दूसरे यूजर से वो आपको लेफ्ट साइड में दिखता है। तो हमने भी ऐसा कुछ बनाया है। एंड ये HTML CSS नहीं है, सिर्फ इसमें बैकएंड लगाइए पूरी तो अच्छे से चलेगा। तो अगर मैं इसको रीलोड करूं, ठीक है, मैं इस पोर्ट को रीलोड करूं तो सबसे पहले मुझसे मेरा नाम पूछता है। तो मैंने मान लो लिख दिया हर्षल, ठीक है। सो हर्षल इज माई अदर नेम। एंड मैं अगर लिख दिया हर्षल, सो ओके किया, तो ये नॉर्मल हो गया। अब मैं फिर से एक नया खोलता हूँ, ठीक है, मान लो ये दूसरा डिवाइस है, ठीक है, मान लो ये दूसरा डिवाइस है। इधर मैं दूसरा यूजर हूँ, ओके। सो मैंने नाम दे दिया विराज। ऑलराइट। सो ये इतना तो हो गया। और आप यहाँ देखोगे तो विराज ज्वाइन द पार्टी, क्योंकि पहले हर्षल आया है, ठीक है, उसके पहले कोई था नहीं, तो फिर यहाँ कोई अपडेट नहीं आएगा अपन को। एंड उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे कुछ हाई भेजा, ओके। मैं अगर यहाँ हाई भेजता हूँ, ठीक है, तो यहाँ हाई आ जाएगा। और मैं अगर यहाँ से हेलो भेजता हूँ, हेलो, तो एक नोटिफिकेशन साउंड भी आ जाती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन साउंड का थोड़ा सा इशू होता है शुरू शुरू में, लाइक उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम बाद में कभी देखेंगे। बट ऐसे बनने वाला है। अगर मैं यहाँ कैसे, यहाँ पे अगर मैं फिर से मैसेज करूँ ना, हे देयर ब्रो, कैसे हो, ठीक है, और मैं एंटर मार दिया। तो एंटर मार के तो आप इधर देखोगे, इधर नोटिफिकेशन आ गई, हर्षल ने भेजा हे देयर ब्रो कैसे हो, और मैं बोलूंगा ठीक हूँ। तो ठीक हूँ हो गया, हो गया। सो ऐसे काम करेगा। अच्छा मान लो ये जो विराज है, इसने ये चैट छोड़ दी, इसने बंद कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा विराज लेफ्ट द पार्टी। तो ये काफी बढ़िया चीज है। वैसे सेंटर में आना चाहिए, वो मैं अभी मैनेज कर लूंगा सेंटर में लाने के लिए। बट काफी बढ़िया चीज है, जैसे कोई चैट छोड़ेगा तो अपन को पता चल जाएगा कि वो छोड़ चुका है चैट। एंड इसमें आप काफी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, जैसे आप अगर इसमें डेटाबेस ऐड करोगे, जो कि हमने अभी नहीं किया है, अगर इन फ्यूचर डेटाबेस ऐड करोगे तो आपकी हिस्ट्री भी सेव हो जाएगी। लाइक अगर आप इसको रिफ्रेश भी करोगे तो पुरानी चैट्स आपको मिल जाएगी। तो काफी बढ़िया चीज है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसको होस्ट करना है, तो एट द एंड अगर वीडियो के एंड तक आप पहुंचोगे तो आपका मन होएगा कि यार मैं इसको होस्ट करूं और मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलूं, इनके साथ, मतलब समझ रहे हो ना, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, जिनके साथ भी आपको बात करनी है, तो आप ऐसे बात कर सकते हो। ठीक है, मेरा ऐप यूज करके, मेरा ऐप है, ओके। और अगर आपको ऐसे बात करनी है तो आपको इसको होस्ट करना पड़ेगा। तो फ्री में होस्ट करना है तो होस्टिंगर एक है, आप यूज कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा बहुत आपको गिट भी आना चाहिए, तो सीख लेना जाके। एंड उसके बाद आसानी से होस्ट हो जाता है। ठीक है। सो अगर फ्री करना हो, अगर पेड प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, बट अगर फ्री करना हो तो आप जाके देख सकते हो, ओके। फिलहाल मैंने भी अभी तक किया नहीं, मैं घर जाके मतलब बाद में करूंगा थोड़ी देर से। फिलहाल तो अभी हमसे बना रहे प्रोजेक्ट, ओके। एंड अभी अपने तक सीमित रखते हैं, ये प्रोजेक्ट को हम अपने ही कंप्यूटर में सर्व कर रहे हैं अभी फिलहाल, और आप बाद में से होस्ट कर सकते हो। सो जल्दी जल्दी लाइव में, लाइव चैट में बता दो कि सब ओके है कि नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये भी बता दो यार, आपने नोड जेएस पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि नोड जेएस बोल रहा हूँ मैं, हाँ थोड़ा बहुत एक्सप्रेस लगेगा इसमें, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस लगेगा, और सॉकेट जो मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो, वो भी लगेगा। सो अगर वो आता है तो अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर देख लो और रट लो, क्योंकि उसके अलावा मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। सो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको समझने की कोशिश करो, अभी जो मैं लिख के बताऊंगा आपको कोड, ठीक है। तो सबसे पहले यार मैं अपना टाइम वेस्ट करने वाला हूँ HTML CSS लिखने में, मुझे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें यार, अब वो मैं ऐसे समझाऊंगा तो फिर आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। सो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको नाम दे देता हूँ, माई चैट ऐप नाम दे देता हूँ, माई चैट ऐप, ठीक है। और इसमें एम्प्टी है अभी फिलहाल, तो इसको मैं ओपन विथ कोड कर दूंगा। सो आपका ये VS कोड से ऐसे खुल जाएगा। सो मैं एक बार चेक कर लूँ सब परफेक्टली दिख रहा है कि नहीं। ऑलराइट, आई थिंक सब परफेक्टली दिख रहा है। एंड मैं एक्चुअल में डुअल स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं मॉनिटर करता रहूँ सब एक साथ, ओके। सो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लूंगा, क्या मैं बना लूंगा सबसे पहले, आई थिंक मुझे बनाना चाहिए index.html, ठीक है। अभी HTML के अंदर हम अपना सब कुछ लिख लेंगे, राइट। index.html के अंदर हम सब कुछ लिख लेंगे, तो बेसिक्स आनी चाहिए आपको HTML CSS की, क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़रूरी है अगर आपको कुछ भी स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा माई चैट ऐप बाय विराज, ठीक है, मेरा पेटेंट है, ओके।
सो अब इसके अंदर मैं अपना थोड़ा बहुत एचटीएमएल लगा लेता हूँ। सो सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ, नैप बार में मैं अपना एक लोगो चिपका लूंगा। ओके, सो अपना लोगो चिपकाने के लिए मैंने नैप टैग के अंदर मैं लिख दूंगा IMG। ठीक है, IMG। और उसका सोर्स मुझे देना पड़ेगा। तो सोर्स यार मेरे पास पहले से इमेज पड़ी हुई है, तो वो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो मैं रुक जाया, मैं इमेज पकड़ के लाऊंगा अपनी, मेरी इमेज कहाँ गई? मैंने अपनी इमेज ढूंढ ली है एंड मैं काम करूंगी, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस नाम का। आप चाहें तो बाहर से भी कोई इमेज लगा सकते हो, बाहर से अपने विंडोज में फोल्डर बना के इमेजेस का और वहां से भी इमेज लगा सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी इमेज मैंने जो निकाली हुई है, ठीक है, PNG फॉर्म में, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल इरेज्ड है। तो आपको अगर ऐसा निकालना है तो आप कैनवा वगैरह यूज करके कर सकते हो, नहीं तो जो आपकी मर्जी, अगर बैकग्राउंड नहीं हटाना तो कोई बात नहीं। बट हाँ, ऐसी इमेज मैंने निकाल ली है लोगों के लिए। एंड इसके बाद अब मेरे को इसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको मैंने इंस्टॉल किया अपने इमेजेस वाले, मतलब उसको मैंने पेस्ट किया अपने इमेजेस वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं उसका पाथ दे दूंगा स्लैश इमेजेस, और उसके अंदर लोगो डॉट PNG। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। तो फिलहाल ये बहुत गंदा सा दिख रहा है, पहले तो मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा और सेंटर में यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा। ठीक है, सो पहले मैं CSS भी खोल लेता हूँ अपनी। सो CSS के लिए एक काम करते हैं फिलहाल अभी, एडिशनल कुछ नहीं बनाते, हम यहीं पे स्टाइल CSS लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग करूंगा एंड इसी के अंदर अभी CSS लिख दूंगा और बाद में एक न्यू फोल्डर में डाल दूंगा। ठीक है, बाद में लिंक कर दूंगा उसे। एंड अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार। पहले तो यार मार्जिन और पैडिंग जीरो कर दो। ठीक है, मार्जिन जीरो कर दी, पैडिंग जीरो कर दी। जो डिफॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग मिलती है उसको हटा दो। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं नैव बार में क्या चाहता हूँ, जो मैंने नैव टैग लगाया, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, उसका डिस्प्ले मैं फ्लेक्स कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहा। और क्या करूँ मैं, उसका विड्थ 100%। अगर मैं सेंटर लाना चाहता हूँ कोई भी एलिमेंट, तो मुझे उसे डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, विड्थ 100%। और क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसे में सेंटर में लाना है, ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और आप आके यहाँ पे देखोगे, तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब इसका साइज वगैरह थोड़ा हम छोटा करते हैं, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, आईडी हमारी क्या हो जाएगी, आईडी दे देते हैं इसको लोगो। तो यहाँ मैंने लोगो आईडी दे दी। और अब मैं इसके साथ खेल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा हैश लोगो, और इसके अंदर कुछ हाइट दे देता हूँ। तो मैंने हाइट डिसाइड कर रखी है 70 पिक्सल, क्योंकि 70 पिक्सल में अच्छा दिखता है लोगो। तो ये हो गया 70 पिक्सल का। आप चाहे तो और बड़ा कर सकते हो अगर छोटा लग रहा हो। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार देते हैं। तो यहाँ मैं सॉरी, नैप बार के बाहर, नैप टैग के बाहर एक HR लाइन मार देता हूँ। ठीक है, सो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो ये देखो HR लाइन आ गई, बट काफी ज्यादा डार्क है। सुशील कुमार, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हो? और हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एच आर टैग को ना मैं स्टाइल कर देता हूँ। तो कहाँ गया, यहाँ पे मैं, जो मेरा HR टैग है, मैं उसको यूनिक आईडी नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही HR टैग को डायरेक्टली स्टाइल कर देता हूँ। तो पहले तो यार इसकी साइड की मार्जिन पैडिंग जो इसको मिल रही है अपने आप, वो जीरो कर दो। ठीक है, जिससे ये थोड़ा और कम स्पेस लेगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी बॉर्डर ना थोड़ी, मतलब आपको लगता होगा कि ये जो है ना, आ, ये बेसिकली इसका कलर नहीं है, इसकी बॉर्डर है लाइन की। तो अगर मैं बॉर्डर में चेंजेस करूंगा ना HR की, तो ये मैनिपुलेशन से हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आ, मैं ना इसकी बॉर्डर, मैं इसकी बॉर्डर कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं अगर इसका बॉर्डर कलर लिखूँ, ठीक है, और मैं इसको ब्लैक करता हूँ, और ब्लैक में ना थोड़ा सा ऐसा एक काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट शेड दे देते हैं, जिससे थोड़ा लाइट लाइट सा दिखे। तो अगर इसको सेव करोगे, ठीक है, एंड यहाँ के आप चेक करना, तो थोड़ा सा लाइट होगा। अगर मैं इसको और लाइट करने की कोशिश करता हूँ, मान लो मैं इसको ऐसे लाइट कर देता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से करते रहना आप लोग। तो थोड़ा बहुत लाइट हुआ है यार, बट फिर भी मजा नहीं आ रहा है, तो इसको और ज्यादा लाइट करेंगे हम। ठीक है, तो ये और ज्यादा लाइट हुआ है, तो इसको सेव करके देखते हैं। एंड काफी लाइट कर दिया मैंने, फिर भी मैं थोड़ा और लाइट करूंगा इसको। सो अब बिल्कुल चिपका देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले आते हैं। सो आई थिंक इतना सही होगा। और बढ़िया, ये देखो बढ़िया।
ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने मैसेजेस रिसीव और सेंड करेंगे। सो उसके लिए मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। सो कंटेनर को मैं कंटेनर डिव के अंदर रखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, सो यहाँ नेक्स्ट लाइन में मैं एचआर के बाद एक डिव बनाऊंगा, डिव डॉट, और इसका क्या नाम रख दिया, इसका नाम रख दो सीधे से कंटेनर। कुछ और रख सकते हो और मैं कंटेनर रख दिया है। और इन फ्यूचर मुझे अगर आईडी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आईडी बना लूंगा, फिलहाल मैं क्लास ही में रख रहा हूँ इसको। एंड इसके अंदर भी मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ। सो मैं एक और डिप बनाऊंगा, ठीक है, एक और डिप बनाऊंगा। उसको मैं क्लास दे देता हूँ क्या, यहाँ मैं दे देता हूँ माई हेडिंग, ठीक है, माई हेडिंग दे दी। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा माई चैट ऐप। अच्छा, इसके अंदर आप वो सब चीज़ें भी डिस्प्ले कर सकते हो इस हेडिंग के अंदर कि कितने यूज़र ऑनलाइन है, या फिर यूज़र का नाम डिस्प्ले कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट मैं फिलहाल इसी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, एंड टाइम लिमिटेशन बहुत है, आई थिंक अभी 7:18 हो गया, हाँ बहुत टाइम हो गया। सो हाँ, अब एक काम करते हैं, मैंने इसको कंटेनर तो बना दिया है, अब मैं एक मैसेज बॉक्स भी बनाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं हम क्या किया हमने। अ, तो ये देखो माय चैट ऐप आ गया और एक कंटेनर के अंदर आ गया है। सो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक और एक डिव बना लूंगा जिसमें हमारे मैसेज अब दिखेंगे, ठीक है। सो मैं एक डिव बनाऊंगा, डॉट मैसेज बॉक्स, ठीक है। सो डिव डॉट मैसेज बॉक्स बना लिया है। और इसके अंदर मैं काम करता हूँ, मैं दो मैसेजेस ले लेता हूँ, मतलब दो ऐसे ही मैं मन से मैसेज ले लिया तो मैं डिव बनाऊंगा, डिव डॉट, और इसके अंदर मैं क्लास दूंगा कि एक मैसेज हमको लेफ्ट में, सॉरी, एक मैसेज हमको राइट पे दिखेगा और एक मैसेज हमको राइट पे लेफ्ट पे दिखेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा एक मैसेज नाम की एक क्लास बना लूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं दे दूंगा राइट। तो एक मैसेज राइट पे दिखे, क्या मैसेज राइट पे दिखे, तो अभी मैं बताता हूँ, इसको फिलहाल कॉपी करके पेस्ट कर लो, ठीक है। और एक मैसेज लेफ्ट पे दिखे। सो क्या होगा कि जैसे हम नोट्स एक्सेस करेंगे तो जैसे यूजर ने नया मैसेज भेजा तो एक नई ऐसा डिव बनेगा जिसमें ये दो क्लासेस होंगी और वो मैसेज हमको उसमें दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल डेमो के लिए मैं बना रहा हूँ ये। और मैं लिख दूंगा विराज हाय, ठीक है। विराज ने मान लो हाय भेजा, और ऐसे ही हर्षल ने हेलो भेज दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेमो के लिए दिखा दिया और अब देखते हैं यार क्या हुआ है। तो ये देखो इतना सही है बट अभी खूबसूरत नहीं दिख रहा है। सो अपन ये काम करते हैं, अब इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। सो उसके लिए मैं वापस से अपनी सी एस एस खोल लूंगा। एंड सी एस एस के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ क्या क्या दिया है, मैंने माई हेडिंग दी है और उसके अंदर, अच्छा मैंने कंटेनर को भी फिलहाल स्टाइल नहीं किया ना, तो मैं कंटेनर को पहले थोड़ा स्टाइल कर दूँ। तो मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट 50% रखूंगा जिससे पूरी स्क्रीन ना घेरे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका अभी फिलहाल कुछ रख देते हैं, तो मैं एक्वा रख दिया, ठीक है, इसको सेव करूंगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 50% विड्थ ले रहा है, बट फिलहाल सेंटर में नहीं आ रहा, हम सेंटर में लाएंगे इसको। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। सेंटर में लाने का एक और तरीका होता है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और क्या करना है, मार्जिन ऑटो, मार्जिन, सो उससे क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। सो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। सो काफी बढ़िया बढ़िया तरीके बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। और मैं इसको एक काम करता हूँ, कुछ बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस फिलहाल मैं 20 पिक्सल, आई थिंक इट्स ओके। सो बॉर्डर रेडियस कुछ आएगा तो फिर गोल गोल दिखेगा। और इसको बॉर्डर भी कुछ दे देते हैं। सो मैं बॉर्डर दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैं 1 px सॉलिड, सॉलिड क्या, ब्लैक, ठीक है। सो इसको अगर सेव करोगे एंड यहाँ के देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ आई नो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, पहले तो यार इसका बैकग्राउंड कलर ये हटा दो, कुछ काम का नहीं है। और दूसरा काम क्या है, इसकी बॉर्डर को ना कुछ और कर देता हूँ मैं, पहले तो इसको में कर देता हूँ, मुझे पतली बॉर्डर चाहिए। तो 0.1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या कर दो, इसको थोड़ा ग्रेइश टाइप कर दो, ठीक है। इसको क्या कर दो, थोड़ा सा लाइट ग्रेइश टाइप कर दो। सो आई थिंक काम करेगा। हाँ ये बिल्कुल देखो लाइट सा हो गया। आप चाहो थोड़ा सा डार्क कर दो यार, बहुत ज्यादा लाइट हो गया तो थोड़ा सा हो जा, थोड़ा सा ये डार्क हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया, बढ़िया, ऑल राइट।
सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपना कंटेनर तो बना लिया एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट माई हेडिंग दे के कुछ हेडिंग दे दूंगा। तो हेडिंग हमने दी है, तो मैं हेडिंग में चेंजेस कर लूंगा डॉट माई हेडिंग से। डॉट माई हेडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर पहले तो मैं यार इसको बैकग्राउंड कलर कुछ अच्छा सा दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में क्या दे दूँ, एक्वा दे देता हूँ। नहीं तो मैं जो डिफॉल्ट सेट किया था ना, उसका मैं कलर कोड ही लिख देता हूँ। उसका कलर कोड है #D7 A3, ठीक है। तो ये इसका कलर कोड है, ये मेरा जो पसंदीदा कलर है। ओके, सो मैं इसको देखूंगा तो हाँ, ये माई चैट ऐप ऐसा दिख रहा है। थोड़ा भी इसको सही करना पड़ेगा, बाकी सही है ये। एंड मैं काम करूंगा, मैं इसको बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस इसको 20 पिक्सल दे दूंगा, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम, आई थिंक मुझे टॉप राइट, हाँ टॉप राइट रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखना, ये देखो ये परफेक्टली इसमें फिट इन हो गया है। अभी भी ये देखो, ये टेक्स्ट तो बाहर ही भाग रहा है, हम उसको मैनेज कर लेंगे। बाकी हमारा यूआई तो बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कुछ हाइट दे देता हूँ जिससे थोड़ा और ज़्यादा स्पेशियस दिखे। हाइट कितनी कर दें हम, 50 पिक्सल कर देते हैं, दैट्स ओके। एंड उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स से हम इसे सेंटर ले आएंगे, ठीक है। सो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और क्या, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे वो ऊपर से भी सेंटर आ जाए। ओके, फिर क्या, मैं इसको दे देता हूँ कलर, टेक्स्ट कलर इसका क्या हो जाए, वाइट हो जाए। और और इसकी फॉन्ट फैमिली कुछ दे देते हैं, तो मैं फिलहाल फॉन्ट फैमिली दे दूंगा गिल वाली, ठीक है, गिल वाली। एंड उसके बाद इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा दो जिससे ये बोल्ड दिखेगा। सो उसके लिए मैं कर दूंगा 800, ठीक है। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। और यहाँ अगर देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। सो आई थिंक थोड़ा बेटर दिख रहा है। और भी क्या कर सकते हो, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इस पे, तो आई थिंक फॉन्ट साइज मैं इसको कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल विल बी ओके, ठीक है। सो फॉन्ट साइज देखो 20 पिक्सल। सो अभी ये काफी सही दिख रहा है, बट ना ये ऊपर से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, एम्प्टी डिव बनाऊंगा एक। कहाँ बनाऊंगा एम्प्टी डिव, एचआर के बाद एक एम्प्टी डिव बनाऊंगा, और उसको मैं कुछ मार्जिन पैडिंग वगैरह दे दूंगा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूँ। हम्म, ओके। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एम्प्टी डिव बनाऊंगा, कहाँ पे, यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख दो डिव डॉट माई मार्जिन, जिससे मैं कुछ मार्जिन दे पाऊँ, ऐसे ही खाली खाली। तो इसको अभी खाली रहने दो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट मार्जिन। मैं कितनी दे दूँ यार, मतलब मार्जिन नहीं देना चाहिए वैसे, मैं हाइट भी दे सकता हूँ, बट मैं फिलहाल मार्जिन लगा दे रहा हूँ इसमें। सो मैं इसमें कुछ मार्जिन दे दे रहा हूँ। अपन लिख सकते हैं डॉट डॉट माई, क्या, डॉट माई, ठीक है, डॉट माई मार्जिन। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, हम लिखेंगे मार्जिन, और हमें चाहिए टॉप और बॉटम से कुछ मार्जिन, ठीक है। तो 30 पिक्सल कर दो, और यहाँ 0 पिक्सल कर दो, क्योंकि 0 पिक्सल हो जाएगा लेफ्ट और राइट का, और 30 पिक्सल टॉप और बॉटम की मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर सेव करोगे और यहाँ चेक करोगे तो ये देखो गैप आ गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे एम्प्टी डिव है, ओके, एम्प्टी डिव है। एंड ये भी अपना सही से दिख रहा है। अब हमें इसको सेट करना है, लेफ्ट और राइट जो हमने किया ना, हमें लेफ्ट और राइट पे दिखाना है। सो बड़ा सिंपल है। इसके बाद क्या करना है हमको, जो मैंने मैसेज वाला, ओके जस्ट अ मिनट गाइस। हम्म, ओके। सो अब मैं काम करता हूँ, हाँ। अब ये जो मैंने मैसेज दिया है ना, इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ। सो मैं लिखूंगा डॉट मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे अपना मैसेज के अंदर मैं दे देता हूँ इसको कुछ विड्थ दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं रखता हूँ 220 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं कुछ फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, इसके अंदर का फॉन्ट कैसा दिखेगा। सो वो भी हम गिल ही रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कुछ मार्जिन दे देता हूँ, जिससे ऊपर से और नीचे टेक्स्ट, मतलब वो जो डब्बे बन के आते हैं ना लेफ्ट और राइट में, उनमें कुछ स्पेस आ जाए। तो मैं टॉप वाली मार्जिन 10 पिक्सल, और हाँ, लेफ्ट राइट भी 10 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस कुछ दे देता हूँ मैं। बॉर्डर रेडियस क्या दे दे, 5 px। और क्या दे दे, पैडिंग, पैडिंग भी मैं इसको 5 px दे देता हूँ।
अंदर की पैडिंग। और अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ बॉर्डर बना देता हूँ रैंडम। मैं कहूँगा 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो इसको अगर सेव करोगे एंड अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये ऐसा दिखने लगा है। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बट मैं इसमें थोड़ा कलर अलर ऐड कर देता हूँ, तो लेफ्ट में कुछ और दिखेगा, राइट में कुछ और दिखेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो लेफ्ट में ऐसा ये वाला कलर आ रहा है और राइट में ये वाला कलर। हाँ, ये वाला कलर आ रहा है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाले जो क्लास बनाई है मैंने, अब उनको मैं स्टाइल करूँगा। ठीक है, इतना तो दोनों के लिए सेम है, बाकी का अब मैं राइट के लिए कुछ बनाऊंगा और लेफ्ट के लिए कुछ बनाऊंगा। सो राइट के लिए मुझे क्या करना है बेटा, डॉट राइट। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, राइट साइड की वो फ्लोट करे राइट साइड, तो मैं लिखूंगा फ्लोट। और क्या कर दो, राइट साइड लिख दो, ठीक है, राइट लिख दो। और इसमें कुछ मैं बॉक्स बॉक्स शैडो लिख देता हूँ। ठीक है, सो मैं बनी बनाई बॉक्स शैडो अपनी उठा के यहाँ ले आता हूँ। और ऐसे ही लेफ्ट के लिए भी मैं कर देता हूँ, डॉट लेफ्ट। ठीक है, और इसको मैं क्या चाहता हूँ, ये करे फ्लोट, ये फ्लोट करे लेफ्ट साइड। ठीक है, सो ये फ्लोट करेगा राइट साइड लेफ्ट साइड, और इसको भी मैं कुछ बॉक्स शैडो दे देता हूँ। सो आई थिंक मैंने राइट के लिए गलत बॉक्स शैडो दे दिया। सो मैं काम करूंगा, ये वाली बॉक्स शैडो राइट को दे दूंगा एंड लेफ्ट को मैं ये वाली दे दूंगा। सिंपल। सो अब देखते हैं यार एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, और यहाँ आके देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये ऊपर नीचे दिखे यार। ये ऊपर नीचे दिखे, मतलब जिसने पहले मैसेज भेजा उसको ऊपर दिख जाए और बाकी का नीचे दिख जाए। सो उसके लिए हम कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर बोथ। बोथ से क्या होगा कि मतलब एक लाइन में एक ही टिप दिखेगा। ठीक है, ऐसे मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लियर बोथ। इसको सेव करोगे, सो ये देखो ऐसा दिख रहा है। सो आई थिंक बढ़िया है ना। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और इतना ही था आई थिंक सीएसएस में मुझे। जस्ट मैं चेक कर लूँ अब कुछ बचा है कि नहीं। अच्छा, मैं एक सेंटर के लिए भी बना लेते हैं, मान लो कोई यूजर ज्वाइन किया या लेफ्ट किया। सो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बनाऊंगा टिप। ठीक है, डॉट मैसेज। ठीक है, एक और क्लास बनाऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा सेंटर। ठीक है, और यहाँ मान लो मैंने लिख दिया विराज ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, और मैं इसको ऐसे ही कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिख के आ जाए विराज लेफ्ट द पार्टी। सो अगर ऐसा कुछ भी हो, किसी ने ज्वाइन या लीव किया, तो वो सेंटर में ही लिख के आएगा। सो फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊं, इसको सेव करूं, तो ये देखो अभी ऐसा आ रहा है अजीब सा। तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा, विराज ज्वाइन द पार्टी, विराज लेफ्ट द पार्टी। ओके, सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ लिख दूंगा। हाँ, सो इसके लिए मैं सेंटर को स्टाइल कर सकता हूँ। ठीक है, सेंटर के लिए मैं क्या करूँ, डॉट सेंटर लिखूंगा। ओके, और इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक एंड क्या मार्जिन ऑटो। जहां भी सेंटर में लाना हो ना, यही कर दो, बिल्कुल जिंदगी सेट हो जाती है। ओके, एंड मैं क्या करूंगा, उसके क्लियर बोथ कर दूंगा जिससे उसके साइड में कुछ ना दिखे। ओके, और इसके बाद क्या, इसको बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, यही दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा लाइट दे देते हैं। ओके, थोड़ा सा ऐसा लाइट दे दिया मैंने। और मैं क्या करूंगा, इसका टेक्स्ट कलर जो इसके अंदर लिख के आए, वो थोड़ा सा आई थिंक ब्लैक ही रहने देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, डार्क ग्रेश टाइप कर देते हैं। सो आई थिंक इतना सही होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा जिससे उसके अंदर का टेक्स्ट भी सेंटर में दिखे। और क्या, फॉन्ट वेट, इसको यार कर दो 700। ठीक है, सो अब इसको सेव करके चेक करते हैं क्या हुआ। तो ये देखो सेंटर में आने लगा, बढ़िया से, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो हाँ, थोड़ी सी पैडिंग वगैरह हमको एडजस्ट करनी पड़ेगी, वो हम देखते हैं। फिलहाल अभी मैं क्या करूंगा, दिख तो सही रहा है यार वैसे, बट ना ये जो बॉर्डर आ रही ब्लैक कलर की मैंने एडिशनल लगाई है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये ना मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैसेज से मैंने बॉर्डर हटा दी अपनी, और अभी देखते हैं। सो अभी देखो परफेक्ट दिख रहा है, थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है ना। और अच्छा यूआई करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट मेरी इमेजिनेशन इतनी है तो मैंने इतना कर दिया है। एंड इसके बाद मैं अब थोड़ा अपने मैसेज बॉक्स जो मैंने ये बनाया ना, मैं इसको थोड़ा स्टाइल दे दूँ। तो उसमें मैंने क्या किया है, आई थिंक मैसेज बॉक्स में मैंने क्लास दी है या आईडी दी है,
सो यहाँ पे ना मैं इसको आईडी कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैं इसको आईडी कर देता हूँ और फिर शायद ये परफेक्टली काम करेगा। ओके, ऑलराइट। सो अब मैं क्या करूँगा, मैसेज बॉक्स को कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। सो मैं लिखूंगा हैश मैसेज और इधर क्या डालूंगा मैं। ओके, सो इसके अंदर मैं इसको बैकग्राउंड कलर वाइट ही रहने दूंगा। मतलब बाय चांस हमने बॉडी में कुछ बैकग्राउंड लगाया तो इसका बैकग्राउंड चेंज ना हो। और मैं दे दूंगा हाइट इसको कितनी, 100%। 100% मैं बताऊंगा क्यों 100%। और मैं इसका ओवरफ्लो ऑटो कर दूंगा, जिससे हमने ज़्यादा मैसेज भेज दिए तो वो स्क्रॉल स्क्रॉल बार आ जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड मैं इसको पैडिंग टॉप कुछ दे देता हूँ, जिससे हमको पैडिंग मिल जाए कितनी, 10 पिक्सल मिल जाए टॉप से, ठीक है। सो इसको अगर आप यहाँ देखोगे, तो देखो ऊपर से थोड़ी पैडिंग मिल गई, ठीक है। और बाकी सब सही है। एंड इसके बाद क्या बचा, जस्ट अ मिनट, आई थिंक मुझे कुछ हाइट दे देनी चाहिए थी। हम्म। मैंने अपने कंटेनर को आई थिंक हाइट कम दी है। सो यहाँ अगर मैं आऊँगा ना अपना कंटेनर में चेक करूँगा, तो हाँ, हमने अपने कंटेनर को हाइट दी ही नहीं है। सो मैंने इसको विड्थ दी है, हाइट नहीं दी है। सो मैं हाइट लिख दूंगा। हाइट कितनी दे दें इसको, 500 पिक्सल सही रहेगा, ठीक है। 500 पिक्सल, ब्लॉक ऑटो 20 पिक्सल, सब सही है। सो अब अभी इसको देखते हैं हम। सो ये देखो थोड़ी हाइट बढ़ गई, हाँ नीचे का गायब हो गया आई नो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में। बाकी ये अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, हमने सब डिजाइनिंग वगैरह कर लिया। एक सेंड और इनपुट वाला बटन भी तो बनाना पड़ेगा जहाँ मैसेज भेजेगा बंदा अपना। सो उसके लिए पहले मैं अपनी HTML खोलना पड़ेगा मुझे। एंड मैसेज बॉक्स कहाँ गया मेरा, ये है, ठीक है। सो मैसेज बॉक्स बढ़िया है अपना। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसके बिल्कुल बाहर आ जाओ, ठीक है। इसके बिल्कुल बाहर आ जाओ, मैसेज बॉक्स के अगर आप बाहर आओगे, ठीक है, बिल्कुल बाहर नहीं आना, मैसेज बॉक्स के बाहर आना है बस। और यहाँ मैं लिखूंगा div डॉट मैसेज सेंड बॉक्स, ठीक है। एक और मैंने div बना लिया ऐसा। एंड इसके अंदर मैं एक फॉर्म टैग लगाऊंगा, फॉर्म। और इधर क्या है, एक्शन अभी फिलहाल हैश रहने दो, क्योंकि हम कुछ बैकएंड लगा नहीं रहे। एंड इसके बाद मैं लिख दूंगा id इक्वल्स सेंड कंटेनर, ठीक है। मैं ऐसे ही सेंड कंट लिख दिया, सेंड कंटेनर। ओके, सो मैं लिखूंगा इनपुट और इसका टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं। एंड इसका नेम मैं लिख देता हूँ, नेम क्या रख दे इसको, सेंड अंडरस्कोर MSG, ठीक है। सेंड मैसेज, और ये हटा दो यार, ठीक है, बढ़िया। अब हम आगे लिखते हैं id इक्वल्स सेंड अंडरस्कोर मैसेज, सेम आईडी दे देता है। एंड फिर से वही मिस्टेक हो गई। ऑल राइट, सो आई थिंक अभी सही है। एंड इसके बाद मैं बाजू में एक बटन भी बना देता हूँ। तो बटन हम सेंड वाला बटन बनाते हैं, सो बटन। और इसको कुछ आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने आईडी दे दी सेंड BTN नाम की। और इसके अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा सेंड, सिंपल। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ऐसा है, तो इसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाते हैं हम। एंड यहाँ पे आओगे तो फिर हम अपने मैसेज सेंड बॉक्स, जो हमारा मैसेज सेंड बॉक्स है, उसको चाहते हैं कि सेंटर आ जाए, ठीक है। मैसेज सेंड बॉक्स हम चाहते हैं क्या हो जाए, उसका वो सेंटर में आ जाए। तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसके आइटम्स हमेशा रो में दिखे, दैट इज हमारा बॉक्स और बटन। और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100%, जितनी जगह मिल रही है डिव में उतनी कर दो। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये एक्चुअल में फॉर्म टैग के अंदर है ना, तो हम फॉर्म को भी सेम चीजें दे देते। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा फॉर्म, ठीक है। और अब अगर देखोगे तो कुछ हुआ नहीं। इसको मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। और यार ये अभी मोबाइल पे मत जाना, ठीक है, वरना तुम लोग बोलोगे भाई कैसी घटिया दिख रही है मोबाइल में।
एंड यहाँ अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, HTML को, सो ये दिख गई हमारी HTML। एंड यहाँ पे ये देखो इसकी लेंथ इतनी आ रही, ठीक है, सेंड बटन की इतनी और इनपुट बटन की इतनी, जब ये फॉर्म टैग की पूरी लेंथ हो गई है। सो अब हमको इनपुट और सेंड बटन को भी स्टाइल करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं हैशटैग सेंड मैसेज लिखूंगा, क्योंकि हमने से आईडी दी इनपुट को, हैशटैग सेंड मैसेज। और इसके अंदर मैं इसकी कुछ विड्थ फिक्स कर दूंगा। विड्थ यार इसकी रख दो 80 पिक्सल। ओके। एंड क्या, एंड इसकी फॉन्ट फैमिली, बेसिकली हम बटन को डिजाइन कर रहे हैं, तो फॉन्ट फैमिली मैंने ये दे दी। और क्या बचा, और कलर दे दो। टेक्स्ट कलर जो आएगा बटन में वो हम वाइट रखते हैं, ठीक है। और क्या, बैकग्राउंड कलर ये हमने ये ही रख दिया। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। और पैडिंग, पैडिंग या 10 पिक्सल दे देते हैं। जो बटन की पैडिंग हो गई। और फॉन्ट वेट कितना, 800, ठीक है, 800। और फिर बॉर्डर, इसको हम कर देते हैं नन। तो इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ चेक करते हैं, तो एक्चुअल में कुछ हुआ है क्या, हमने गलत उसको टारगेट कर लिया एक्चुअल में। हाँ, हमें लिखना था सेंड बटन, सेंड बटन, सॉरी। सो मैं लिख दूंगा सेंड BTN। सो आई थिंक अभी सही है। ओके, अभी ये सेंड बटन हो गया, बट इसको भी हमें करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ही लगा देता हूँ हैशटैग सेंड अंडरस्कोर MSG, ठीक है। और अब हम अपने इनपुट वाले बक्से को टारगेट कर रहे हैं, तो इसकी विड्थ मैं क्या करूंगा, 100% लिख दूंगा। मतलब डिव के अंदर जितनी जगह मिल रही है उतनी ले लो। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो पूरी जगह ले ली, तो अब ये काफी अच्छा दिख रहा है। ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, इसकी पैडिंग कर दूंगा। पैडिंग क्या, ओके, मैं इसकी पैडिंग कर दूंगा 5 पिक्सल। और इसके बाद मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली वही अपनी गिल वाली। अच्छा, ऐसा बहुत इरिटेटिंग लगता है ना बार बार लिखना। सो यहाँ मैं लिख दिया फॉन्ट वेट, और इसको मैं लिख दूंगा 800। और यहाँ पे फॉन्ट साइज इतना, 18 नहीं, अपन चलो ठीक है 18 पिक्सल रखते हैं। और मुझे लग रहा है ये वेट ठीक है। इसको अगर सेव करोगे और चेक करोगे आप, तो ये हम अब कुछ भी लिखेंगे तो इसका देखो वेट मैंने ज़्यादा कर दिया तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हो। बढ़िया। सो इसके बाद क्या बचा, इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ अपनी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या जा रही है। तो अगर मैं इसको आईफोन में व्यू करूँ, ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल अजीब सा हो गया। सो मैं इसमें कुछ कर देता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा @ मीडिया स्क्रीन। और मीडिया स्क्रीन में कितनी दे दूँ इसको, ओके। सो हम मीडिया स्क्रीन एक काम करते हैं, मैक्स डैश विड्थ, इतनी विड्थ पे 730 पिक्सल। ओके। एंड मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर। और इसके अंदर मैं करूँगा इसकी विड्थ जो मैं 50% रख रहा था ना ऊपर, जिसके कारण हर बार 50% रहेगा कंटेनर, यहाँ पे आप देखोगे। सो मैं इसको 95% कर देता हूँ, ठीक है। जैसे 730 पिक्सल के अंदर हमारी विड्थ हो, मतलब अंडर हमारा दिखेगा व्यू, तो मैसेज बॉक्स दिखे 95% में, ठीक है, 95% विड्थ ले लेगा। और मैं इसकी हाइट भी कम कर दूंगा, जैसे थोड़ा बैलेंस दिखेगा, 400 पिक्सल। और क्या, डिस्प्ले लॉक। और मार्जिन मैं लिख दूंगा, मार्जिन ऑटो, ठीक है। और क्या, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ओके। और बॉर्डर, नहीं खैर ये सब तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं, वैसे मेन तो हमारा हाइट और यही था। सो इसको अगर सेव करोगे,
तो अभी देखो नॉर्मल हो गया, काफी बढ़िया, मोबाइल में भी ऐसा दिखेगा। चाहो तो इसकी हाइट और बढ़ा सकते हो, अगर मैं इसकी हाइट 100% ही कर दूं तो देखते हैं यार क्या होता है। तो नहीं, आपको 100% हाइट नहीं होगी, बट वो आपको सेट कर सकते हो व्यू पोर्ट के हिसाब से। ठीक है, मतलब आपका हाइट यहाँ पे मैक्स 844 है। आईफोन की 844 है, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूंगा तो हाँ, हम हाइट फिर भी रख सकते हैं। लाइक 840 पिक्सल आई थिंक रख सकते हैं, अगर छोटा व्यूइंग एंगल है ना। 840 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। एंड जैसे ही हम 730 के नीचे जाएंगे, ठीक है, सो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। सो एक काम करते हैं, इसको 800 करके देख लेते हैं। ठीक है, सो 800 में भी बहुत दिक्कत होगी हमको, और छोटा कर लेते हैं, 700 करके देखते हैं। ठीक है, अभी देखो 700 में भी नहीं। सो डायरेक्टली 500 ही रखना पड़ेगा। सो इसको 500, 500 यार बहुत छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा। 600, इसको अगर सेव करोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया। सो मैं काम करता हूँ, इतने पार्ट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इतने पार्ट को मैं कॉपी करूंगा और इसी को बार बार पेस्ट करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर 15-20 मैसेज अपने इसमें आ गए सेक्शन में तो कैसा दिखने वाला है। तो मैं काम करता हूँ, इसको 5-6 बारी कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। सॉरी, इसको, सो अगर मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं सेव करूँ एंड मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, ठीक है, सो ये लाइव सर्वर से खुल जाएगा और आप देखोगे कि ये बढ़िया से काम कर रहा है। ये स्क्रॉल बार कैसे आया, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ओवरफ्लो को ऑटो कर दिया था। ठीक है, सो बेसिकली ये जो कंटेनर है इसका स्क्रॉल बार आने लगेगा, इंस्टेड ऑफ बाहर नहीं भगेगा, स्क्रॉल बार ऐसे आ जाएगा। तो बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया से काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, ये आप विराज जॉइन द पार्टी, इसके बीच में गैप नहीं आ रहा, बट आप डाल सकते हो गैप, आपकी मर्जी। ठीक है, वो मार्जिन पैडिंग से हो जाता सब, ठीक है, बढ़िया। एंड अब मुझे क्या करना है, मैं काम करता हूँ, लाइक बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाले स्क्रॉल एकदम नीचे सेट हो जाए। सो उसके लिए मैं कुछ नहीं, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगा सकता हूँ। आई थिंक जस्ट अ मिनट गाइस, मैं चेक कर लूँ लाइव चैट। हम्म, ऑलराइट ऑलराइट। सो मैं एक काम करता हूँ, अभी छोटी सी ऐसी जावास्क्रिप्ट यहीं पे लगा देता हूँ। सो आप जावास्क्रिप्ट मान लो बॉडी के ऊपर लगाते हो तो लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ मोस्टली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाता हूँ बॉडी के नीचे। सो यहाँ मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके अंदर फिलहाल मैं लिखूंगा एक वैर करके, ठीक है, एक वेरिएबल बनाऊंगा। वैसे आपको लेट यूज करना चाहिए, बट ठीक है, बन गया एलिमेंट, ठीक है, वैर एलिमेंट। और इसके अंदर क्या दे दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सो अब मैं क्या टारगेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है ना, जब भी कोई नया मैसेज भेजे तो फिर ये बिल्कुल लास्ट में आ जाए। सो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज बॉक्स को मुझे ढूंढना है। मैसेज बॉक्स मैंने बनाया था। सो ये मैसेज बॉक्स मैंने बनाया था जिसमें ये पूरे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैसेज बॉक्स है, ये आईडी, इस पे पूरे मैसेजेस आ रहे हैं अंदर। ठीक है, सो मैं इसको टारगेट कर लूंगा और मैं लूंगा मैसेज बॉक्स, बढ़िया, मैं टारगेट कर लिया। इसके बाद मैं लिखूंगा, इसके बाद मैं इसको स्क्रॉल बिल्कुल नीचे कर दूंगा। ठीक है, सो इसके लिए मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था, बेसिकली मुझे भी आइडिया नहीं था ये कैसे करते हैं। सो मैं कुछ नहीं किया, मैं इंटरनेट पे गया कैसे करते हैं ये, और मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया और अपनी आईडी बदल दी। ठीक है, सो ये होता है इंजीनियरिंग दिमाग, या फिर आप कोडर का दिमाग कह सकते हो। आता कुछ नहीं है, बट जुगाड़ कर लेते हैं हम। सो एलिमेंट डॉट स्क्रॉल टॉप, ठीक है, इसका स्क्रॉल कितने में रहे। सो जितनी हाइट हो ना उतने में स्क्रॉल हाइट रह जाए। सो मैं अगर रखूँ इसको स्क्रॉल हाइट, ठीक है, और इसको अगर सेव करता हूँ, और आप जब भी इसको लोड करोगे, ठीक है, मान लो ये ऊपर है अभी,
और इसको लोड करोगे तो देखो हमेशा बाय डिफॉल्ट ऐसा नीचे आ जाएगा। तो बढ़िया चीज़ है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, ऊपर के मैसेजेस से सबसे टॉप के मैसेज में बाय डिफॉल्ट नीचे सेट हो जाएगा। तो बढ़िया, जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो ये नीचे आ जाएगा अपना स्क्रॉल बार। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ। मान लो ये स्क्रॉल बार हमने ऊपर कर दिया और इसको रिफ्रेश किया किसी ने, तो देखो अपने आप नीचे आ गया। सो बढ़िया चीज़ है। एंड अब हम क्या करते हैं, अब अपना सर्वर सेट कर लेते हैं। फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं बनाया है मैंने, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है अपने माई चैट ऐप नाम के फोल्डर में। एंड एक और एक फोल्डर बना रखा है मैंने माई चैट ऐप के अंदर। ठीक है, आप देखोगे इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। एंड उसके अंदर कुछ नहीं, हमने अपने लोगो लगा रखा है ये वाला, तो आप कुछ भी लोगो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। सो इसके बाद मुझे एक सर्वर बनाना है। सो मैं क्या करूंगा, एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, किसमें, माय चैट ऐप में ही मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है? सो इस फ़ोल्डर को यार क्या नाम दे दें हम? इसको मैं नाम दे देता हूँ नोड डैश सर्वर। ठीक है? तो आई थिंक ये, अरे यार ये नोड सर्वर इसके अंदर चला गया, तो मैं इसको ड्रैग करके बाहर ले आता हूँ। यस। सो अब आप देखोगे कि माय चैट ऐप नाम के फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर है इमेजेस नाम का, एक फ़ोल्डर है नोड सर्वर नाम का, और एक फ़ाइल है index.html। ठीक है? सो अब हम क्या करेंगे, नोड सर्वर के अंदर एक फ़ाइल बनाएँगे, कौन-सी अपनी index.js। ठीक है? सो मैं लिखूँगा index.js। बढ़िया। सो index.js हमने बना ली। एंड ये बेसिकली सर्वर साइड की जितनी जावास्क्रिप्ट है हम यहाँ पे लिखेंगे, और क्लाइंट साइड की हम एक जावास्क्रिप्ट बनाएँगे, उसको हम client.js जो बाद में बनाएँगे उसमें लिखेंगे। ओके? सो वो भी मैं लिख देता हूँ। उसको बेसिकली कुछ नहीं करना हमको। ओके, तो उसको बेसिकली कुछ नहीं करना। ये जो माय चैट ऐप फोल्डर है ना, इधर एक नया फाइल बनाने है, और इधर मैं लिख दूंगा क्लाइंट डॉट जेएस। ओके। सो एक जावास्क्रिप्ट हमारी नोड सर्वर के अंदर लिखी है हमने इंडेक्स डॉट जेएस नाम से, और बाकी जो क्लाइंट साइड की है वो हम क्लाइंट डॉट जेएस में लिख देंगे। बढ़िया। एंड बाद में इनको लिंक कर देंगे। सो अभी फिलहाल हम आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। ओके। सो जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट। सो नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को लोड कर लूंगा। सो जिनको एक्सप्रेस नहीं आती, तो सिर्फ एक्सप्रेस कुछ नहीं है, नोड जेएस का थोड़ा छोटा भाई टाइप का है। छोटा भाई ज़्यादा तेज है, और काफ़ी कम कोड में हमारा काम कर देता है। ठीक है, जो चीज़ें नोड जेएस में होती है वही एक्सप्रेस में हो सकती है। सर्वर आपने अगर नोड जेएस में बनाना सीखा है, जो कि मैंने अभी तक सिखाया था, मैंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं बताया। वैसे मुझे बताना चाहिए था, बट मैं आने वाली एक आध वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। सो अगर एक्सप्रेस नहीं आता तो आप नोड जेएस यूज कर सकते हो, बट फिलहाल मैं एक्सप्रेस से एक सर्वर बनाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लूंगा क्या, आई थिंक मुझे पहले कुछ फाइल्स पहले वो करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो पहले मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, रिक्वायर, एंड यहाँ मैं सिंपली लिख दूंगा एक्सप्रेस। ठीक है। सो पहले एक काम करो, ये जो नोड सर्वर है ना, इसको राइट क्लिक करके ओपन एन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो आप देखोगे नोड सर्वर वाला फोल्डर हमारे टर्मिनल में ऐसा खुल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एज अ टर्मिनल खोलते ना, एज अ टर्मिनल खोलते, ठीक है, न्यू टर्मिनल, तो आप देखोगे सिर्फ माय चैट ऐप वाला फोल्डर खुला है। उसके बाद हम चाहते हैं नोड सर्वर, तो हम अलग से खोलना चाहेंगे तो खोल सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा खुला रहेगा। सो मैं इसलिए नोड जेएस पे राइट क्लिक किया एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है। सो नोड सर्वर भी हमारा खुल गया फोल्डर। ऑलराइट। सो अब मैं इसमें क्या करूंगा, पहले मैं एक पैकेज सेटअप कर लूंगा। सो उसके लिए मैं लिख दूंगा npm initialize दैट इज init। ठीक है। और ये हमारा पैकेज सेटअप हो जाएगा। ठीक है। और पैकेज का नाम मैं क्या रख दूं, नोड सर्वर ही रहने देता हूँ। नोड सर्वर नहीं, माय चैट ऐप मॉड्यूल्स। ठीक है, ऐसे ही नाम दे दिया मैंने इसको, माय चैट ऐप मॉड्यूल्स। और बस बाकी तो यार आप वर्जन, अगर आप कुछ नया पैकेज बना रहे हो तो कर सकते हो। एंड ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। एंड ऑथर में लिख देता हूँ विराज। ठीक है, कुछ और लिख सकते हो, एंड यस कर दो। ठीक है, तो हमारा एक सर्वर पैकेज यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, पैकेज डॉट जेसॉन। और यहाँ पे आप देखोगे नेम आ जाएगा माय चैट ऐप मॉड्यूल्स। ठीक है। और अब मैं कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करूंगा, जैसे कि npm, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है नोडमॉन। ठीक है, उसके बाद हमें करना है एक्सप्रेस, अगर एक्सप्रेस यूज कर रहे हो तो। और फिर हमें इंस्टॉल करना है सॉकेट डॉट आईओ, जिससे हम अपना बैकएंड कनेक्ट करेंगे। सॉरी गाइस, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मुझे यहाँ पे आई लिखना था, सॉरी, इंस्टॉल लिखना था उसके बाद। ठीक है।
सो ये अपने आप इंस्टॉल होने लगेंगे। बढ़िया। ऑलराइट। सो अब देखो आप ये सब इंस्टॉल हो गए हैं एंड पैकेज डॉट जेसॉन में भी अगर आप आओगे, सो इसका काम क्या होगा कि पैकेज डॉट जेसन में हमको पता चल जाएगा इन फ्यूचर हमको कौन कौन सी फाइल्स इंस्टॉल करनी है, मतलब कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो एक्सप्रेस, नोडमन और सोकेट डॉट आयो हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं बढ़िया से। ठीक है, सो अब हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड किसी को भी आप ये कोड शेयर करोगे तो आपको उससे बस ये इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। सो बढ़िया चीज़ है ना। एंड अब हम अपना कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा लेट ऐप इक्वल्स एक्सप्रेस वाला फंक्शन। ठीक है, ऐसे हम सेट करते हैं अपना एक्सप्रेस का सर्वर। ऑलराइट। सो अब हमारा एक्सप्रेस वाला पार्ट हो गया। मैं एक पोर्ट बना देता हूँ। ठीक है, पोर्ट जैसे हम नोड जेएस में बनाते थे ना, पहले हम कोई वेरिएबल बना देते थे, उसमें आप कोई भी पोर्ट की वैल्यू डाल दो। मैं 8000 में रन करना चाहता हूँ तो मैं 8000 लिख दिया। आप जिसमें रन करना चाहो आप कर सकते हो। बस मेक श्योर कि ये वाला पोर्ट जब आप लिखोगे ना लोकल होस्ट 8000 कोलोन 8000, तो ये कहीं और रन नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, एक ही सर्वर पे चलना चाहिए। ऑलराइट। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं HTTP को कॉल कर लेता हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप सर्वर बनाते हो। ठीक है, सो मैं HTTP वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा रिक्वायर। ठीक है, मैं लिख दूंगा रिक्वायर एंड इसके अंदर सिंपली मैं लिखूंगा HTTP। बढ़िया। सो HTTP लिखूंगा और इसको किससे जोड़ दूँ, सर्वर ऐप। बढ़िया। सो ये हमारा काम हो गया HTTP का। उसके बाद मैं सॉकेट को कॉल करूंगा तो मैं लिखूंगा वेर आईओ इक्वल्स, क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा रिक्वायर। और इसके अंदर अ, हम लिख सकते हैं सॉकेट डॉट आईओ। ठीक है, सॉकेट डॉट आईओ को कॉल कर लिया और इसके बाद में HTTP लिख दो। बढ़िया। सो ये हमने सॉकेट के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे हम सेटअप करते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और इसके बाजू में मुझे लिखना है पाथ मॉड्यूल। सो बेसिकली पाथ मॉड्यूल का यूज़ अभी हम करेंगे क्योंकि वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो फिलहाल मैं इसको पाथ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका भी यूज़ मैं एक्चुअल में अभी आपको बताने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायर एंड इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, अपना पाथ मॉड्यूल। ठीक है, सो वो इनबिल्ट होता है, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद मैं लिखूंगा कॉन्स्ट मेन फाइल। ठीक है, अब मैं मेन फाइल के अंदर क्या लोड करूंगा, अपनी HTML लोड करूंगा। ऑलराइट। सो पहले तो मैं, ऑलराइट, सो अभी फिलहाल मैं मेन फाइल के अंदर एक सिंपल सी चीज लिखूंगा, पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर dir नेम। ऑलराइट, डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में हो, और उसमें बस एक चीज जोड़ दो, डॉट डॉट स्लैश। सो इससे होगा बेसिकली क्या, जो डायरेक्टरी नेम है आपका, अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, अगर मैं इसको कमेंट आउट रहने दो, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ console डॉट लॉग। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं लिख दूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम। और सो अगर इसको सेव करूंगा एंड यहाँ पे मान लो अगर हम ऐसे ही नॉर्मली इसको रन करते हैं, ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई है, अरे यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, सो डायरेक्टरी नेम का बेसिकली मतलब क्यों, किस डायरेक्टरी में हो आप, फिलहाल तो हम नोड सर्वर डायरेक्टरी में। सो हम बेसिकली चाहते हैं कि हम माई चैट डायरेक्टरी में जाए, उसमें से इंडेक्स डॉट एच को कॉल करें। समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने दो डॉट और स्लैश लगा दिया जिससे हम पहले माई चैट ऐप डायरेक्टरी में जंप कर जाए। ठीक है, मेन फाइल बेसिकली क्या स्टोर करता है, माई चैट ऐप की डायरेक्टरी, और उसके बाद हम बाद में उसमें इंडेक्स डॉट एच जोड़ देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं जोड़े क्योंकि मे भी हमको और फाइलें जोड़नी पड़ जाए, तो अभी मैं सिंपली ऐसे स्टोर करके रखा है। ऑलराइट। सो अभी अगर मैं इसको कमेंट आउट रहने दूँ एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा ऐप डॉट यूज। ठीक है, ऐप डॉट यूज एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। ठीक है,
एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और इसके अंदर मैं अपनी मेन फाइल लिख दूंगा। ठीक है, अपनी मेन फाइल अपनी लोड हो जाएगी इसमें। ऑलराइट, सो इसके बाद मैं लिख दूंगा ऐप डॉट गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट, और इसके बाद मैं लिख दूंगा स्लैश, कि अगर स्लैश मिले, ब्लैंक मिले, ठीक है, ब्लैंक यूआरएल डाला हो तो एक फंक्शन कॉल कर दो। तो मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, आप चाहे तो एरो वाले फंक्शन बना सकते हो, और इसमें क्या करें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज दो। ठीक है, अ, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा आर एस डॉट सेंड फाइल। ठीक है, तो अब हम रिस्पॉन्स में एक फाइल सेंड करेंगे। कौन सी फाइल? वो है हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ऑलराइट, सो मैं लिखूंगा मेन फाइल। ठीक है, मेन फाइल हो गया हमारी डायरेक्टरी, और उसमें क्या जोड़ दो, उसमें सिंपली जोड़ दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सो ये हमें मिल जाएगा, एंड ये बढ़िया चीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, सो इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना लिसन भी करवा लेता हूँ पोर्ट को पहले। ठीक है, सो उसके लिए हम कुछ नहीं, हम लिखेंगे एच टी टी पी डॉट लिसन। ठीक है, हम लिखेंगे लिसन। ऑलराइट, सो इसके बाद मैं लिखूंगा पोर्ट कॉमा, एंड पोर्ट जो हमने ऊपर डिसाइड किया 8000 वही रहेगा, इसलिए मैंने पोर्ट लिख दिया डायरेक्टली। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, और इसको एम्प्टी रहने दो। बेसिकली हम एम्प्टी फंक्शन ऐसे ही कॉल कर रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, अगर फाइल सक्सेसफुली, मतलब सर्वर सक्सेसफुली चल गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, सर्वर रनिंग एट पोर्ट। कौन सा पोर्ट? उसको डॉलर लगा के हम वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, सो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट था। बेसिकली ये जो वेरिएबल लगाते हैं हम, ये जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 8000 आ जाएगा, और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं, एंड मैं इसको क्या करूँगा, मैं फिर से जो नोड सर्वर है जिसके अंदर हमारी इंडेक्स डॉट जेएस है, तो मैं इसको करूँगा ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, सो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा नोड मॉन। सो कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल सॉकेट डॉट आईओ। तो सॉकेट डॉट आईओ हमारा मॉड्यूल दिक्कत कर रहा है। सो क्या दिक्कत करता है, चेक कर लेते हैं यार। मैं काम करता हूँ, मैं इसको पहले कंट्रोल सी करके बंद करता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल, और क्या इंस्टॉल कर दो, सॉकेट डॉट आईओ। ठीक है, सॉकेट डॉट आईओ को इंस्टॉल कर दो, एंड आई थिंक हो तो जाना चाहिए यार। हो गया है वैसे सॉकेट डॉट आईओ, अगर आप इधर देखोगे तो सॉकेट डॉट आईओ इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ओके, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने पहले इंस्टॉल किया था ना, वो SOKET हो गया था। सो अभी परफेक्टली इंस्टॉल हो गया, पिछली बार मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सो अभी सही है, सॉकेट डॉट आईओ अपना परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो अब अगर मैं कॉल करूंगा, एंड यहाँ पे मैं काम करता हूँ, फिर से अपना नोड मोड को कॉल करता हूँ। ठीक है, सो अभी क्या दिक्कत हुई है, एरर इवेंट ऑन सर्वर इंस्टेंस। सो यहाँ पे सर्वर साइड से कुछ दिक्कत आ गई है। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, क्या दिक्कत हुई है यार। सो हमने एक्सप्रेस ढंग से लोड कर लिया है। ठीक है, एक्सप्रेस हमने ढंग से लोड कर लिया है, उसके बाद हमने एक्सप्रेस फंक्शन लिख दिया है, एंड इसके बाद रिक्वायर HTTPS सर्वर ऐप। बढ़िया, उसके बाद हमने लिखा IO इक्वल्स सॉकेट डॉट आयो, उसके अंदर HTTP। उसके बाद हाँ, हमारी स्टैटिक फाइल लोड हो चुकी है। लिसन इज ऑलरेडी इन यूज एट पोर्ट 8000। तो एक काम करते हैं, एक बार पोर्ट चेंज करके देखते हैं। मान लो मैं इसको 3000 में चलाऊं, मे भी कोई पोर्ट मेरा चल रहा है ऑलरेडी। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सो हाँ, अभी बिल्कुल सही चल गया है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो हमारा पोर्ट जो है 8000, वो ऑलरेडी कहीं यूज पे है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, कोई फाइल एक आध खुली होगी। ठीक है, सो अभी परफेक्टली रन कर रहा है, बस आप मेक श्योर करना आपका पोर्ट कहीं और यूज ना हो रहा हो। श्योर सो कैसा है भाई? ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। और रेड सर्वर हमारा सेटअप हो गया है, तो अब बेसिक सी चीज करते हैं कि जैसे ही यूजर ज्वाइन हो तो हमको एक मैसेज मिल जाए, ऐसे कनेक्शन हो तो हमें एक मैसेज मिल जाए। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले
एम्प्टी वाली हम एक एम्प्टी एरे टाइप बना लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको फिलहाल एम्प्टी रहने देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सो हम फिलहाल करली ब्रैकेट वाला रहने देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा आईओ डॉट, एंड इसके अंदर सिंपली लिखना है कनेक्शन। सो ये एक्टिव यूजर में बेसिकली पता क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली जो हमारे यूजर जुड़ते जाएंगे ना उनका यहाँ पे आता जाएगा। बढ़िया, सो यहाँ पे आता जाएगा तो जुड़ते जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर कनेक्शन हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट एक कमांड होता है कनेक्शन नाम का, इसको चेंज मत करना। अगर कनेक्शन होता है, ठीक है, तो सॉकेट कॉल करो। एंड ये मैंने एरो फंक्शन बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या चेंजेस कर दो, इसमें लिखो सॉकेट डॉट ऑन, और यहाँ बेसिकली मैं लिखूंगा न्यू अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ज्वाइन। सो ये अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं क्लाइंट साइड में ये बनाऊंगा, ठीक है। सो अगर नया यूजर ज्वाइन होता है, ठीक है, तो ये इवेंट फायर होगा क्लाइंट साइड से, ये इवेंट फायर होगा। सो क्या कर दो, उसका यूजर नेम हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, हम प्रोवाइड करेंगे अभी क्लाइंट साइड से। तो क्या करना है हमको, इसके अंदर कुछ कर दो, ठीक है। सो अब हम क्लाइंट साइड देखते हैं, तो क्लाइंट डॉट जेएस मैं खोल लूंगा। एंड इसके अंदर बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, अ, मैं पहले ना अपने कुछ कॉन्स्टेंट्स बना लेता हूँ, ठीक है। सो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा सॉकेट इक्वल्स आयो। बढ़िया, लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा सॉकेट फॉर्म इक्वल्स, सॉरी सॉकेट नहीं, हम सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम कॉन्स्ट, कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल्स। तो यहाँ पे अब हम वो डिव को टारगेट करेंगे जिसमें हमने अपना कंटेनर बनाया। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एंड ये जो फॉर्म एक्शन मैंने लिखा है, इसकी आईडी जो है सेंड कंटेनर, तो मैं इसको टारगेट करूंगा, ठीक है। तो इसको टारगेट करूंगा, यहाँ कॉपी किया। एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या टारगेट कर लूँ, आईडी का नाम है सेंड कंटेनर, ठीक है। सेंड कंट लिख दिया मैंने शॉर्टकट। और इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहीं पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। ऑलराइट। सो दूसरा हमको क्या लिखना है कि एक वेरिएबल दूसरा क्या बनाना है, हम बनाएंगे मैसेज इनपुट, ठीक है। मैसेज इनपुट, बढ़िया। मैसेज इनपुट बना लिया हमने, और इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है सेंड अंडरस्कोर मैसेज। अगर आप यहाँ देखोगे ना, सो जो भी इनपुट करेगा यूजर, हमको इसका डेटा चाहिए, इसलिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो इसकी आईडी हमने दिया सेंड अंडरस्कोर मैसेज, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अंदर पेस्ट मार दो, बढ़ गया, यहाँ पे अंदर पेस्ट मार दो। एंड अब सेम चीज हम यहाँ पे एक और कंटेनर को बुला लेते हैं, तो उसको मैं लिखूंगा मैसेज, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटेनर, मैसेज कंटेनर, ठीक है। और इधर क्या कर दो, इधर मैसेज बॉक्स को हम बुलाएंगे, कौन सा मैसेज बॉक्स, हाँ, इधर हम इसको बुलाएंगे, तो इसकी आईडी है मैसेज बॉक्स। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, बढ़िया। यस, इतना काम आपका हो जाएगा, लोडिंग वाला पार्ट। अच्छा, मुझसे एक और चीज़ मैंने शायद की नहीं अभी तक, मैंने अपनी ना क्लाइंट को एचटीएमएल से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। सो उसको करने के लिए बड़ा सिंपल है, मैं काम करता हूँ यहीं ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। सो हेड के अंदर आ जाओ, हेड के अंदर मैं लगा देता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगा दूंगा। और यहाँ पे कुछ काम करते हैं, इसका सोर्स हमको देना पड़ेगा, ठीक है। सो एक सोर्स तो नोड जेएस वाला होता है, सॉरी सॉकेट का होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट सबके लिए सेम होता है, ठीक है। आपको बस सिंपली लिखना है सॉकेट डॉट आईओ, ये बाय डिफॉल्ट सबके लिए सेम होता है। जब भी आप सॉकेट यूज कर रहे हैं, आपको ये लिखना पड़ता है अपने एचटीएमएल फाइल में, ठीक है। सो मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट आईओ डॉट जेएस, बढ़िया। सो इतना पार्ट आपको करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको अपनी क्लाइंट डॉट जेएस बुलानी पड़ेगी अब, ठीक है। सो मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, और इसका सोर्स क्या दे दो, इसका सोर्स सिंपली दे दो क्लाइंट डॉट जेएस, तो मैं लगाऊंगा स्लैश, क्लाइंट डॉट जेएस आ गया, बढ़िया।
सो बस आपको इतना लोड करना है, और बाकी की चीज़ें आप क्लाइंट डॉट जेएस में हम ऐड कर सकते हैं। इस समय क्लाइंट डॉट जेएस जुड़ गई है। ऑलराइट। सो अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना, हाँ, अब हम यूजर ज्वाइन बनाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यूजर से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। सो उसके लिए मैं एक प्रॉम्प्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया कॉस्ट, एंड यहाँ मैं लिखूंगा यूजर नेम। सो प्रॉम्प्ट क्या होता है, ऊपर से एक पॉपअप आता है ना कि कुछ डिटेल या डालो, या फिर वायरस इन दिस वेबसाइट, या 404 नॉट फाउंड, ऐसे एक पॉपअप टाइप आ जाता है, ठीक है। सो वही होता है प्रॉम्प्ट। जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो मैं प्रॉम्प्ट बना लो। वैसे तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो यूजर का नाम, जैसे HTML डेडिकेटेड एक बॉक्स बनाओ और उसमें नाम ले लो इनपुट, वो भी अच्छी चीज है। बट फिलहाल मैं ऐसा लिखता हूँ, प्रॉम्प्ट बनाऊंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा एंटर योर, क्या, यूजर नेम, ठीक है, अपना नाम डाल दो। सो आप अपना नाम डाल सकते हो, और इसके बाद मैं लिख दूंगा सॉकेट डॉट एमिट। सो अब हम वो फंक्शन को एमिट करेंगे कि जैसे ही अपना नाम डाला, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में अपना नाम डाला यूजर ने, तो उसके बाद एक फंक्शन एमिट कर दो, एक इवेंट एमिट कर दो, एक इवेंट फायर कर दो। वो हमने क्या बनाया था, न्यू यूजर ज्वाइन, ठीक है। सो अब हम क्लाइंट साइड से उसे कॉल कर रहे हैं, सो न्यू यूजर एंड ज्वाइन, बढ़िया। सो ये हो गया न्यू यूजर ज्वाइन, एंड आ जाए यूजर नेम। तो ये हम सेंड कर रहे हैं पैरामीटर अब वापस से सर्वर पे, ठीक है। सो जैसे ही लोड करोगे तो ये आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, उसके बाद ये यूजर नेम आपके सर्वर पहले आपको पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो यूजर नेम जो भी आप ऐड कर रहे हो, जैसे मैं हर्षल ऐड करूंगा, सो यूजर नेम की जगह हर्षल आ जाएगा, और हर्षल विथ दिस इवेंट फायर हो जाएगा। सो अब आ जाएगा इंडेक्स डॉट जेएस में, एंड उसके बाद कनेक्शन हो गया सक्सेसफुली, उसमें हमने ये इवेंट दिया है, ठीक है, न्यू यूजर ज्वाइन, आई थिंक स्पेलिंग मैंने सही लिखी है। ऑलराइट। सो न्यू यूजर ज्वाइन हो जाएगा, और उसके अंदर हमने यूजर नेम भी दे दिया। अब इस यूजर नेम के साथ करें क्या, सो इस यूजर नेम के साथ एक काम करो। ऑलराइट। सो अब क्या करना है, इस न्यू न्यू यूजर जैसे ही ज्वाइन हो जाए तो उसके साथ एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, यूजर का नाम पहले प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ न्यू यूजर, और फिर यूजर का नाम आ जाए, ठीक है। तो यूजर का नाम मैं ऐसे ही लिख लूंगा, यूजर नेम, ठीक है। तो हम ये फायर करवा देंगे अपने सर्वर के कंसोल में यहाँ पे, ठीक है। सो अगर एक बार चेक करते हैं इसको, एंड आई थिंक, आई होप सब मैंने सही लिखा है। एंड मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सर्वर हमारा चालू हो चुका है। और मैं अगर इसको लोकल होस्ट पोर्ट 3000 में कॉल करूँ, नो सच फाइल डायरेक्टरी, नोट कोड CFG, आई थिंक कुछ इशू हुआ है। ओके। सो क्या इशू हुआ है, ये पाथ ढंग से ज्वाइन नहीं हो पाया। क्यों ज्वाइन नहीं हुआ है, क्यों ज्वाइन नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा की प्लस की जगह हमको कॉमा देना है। सो आई थिंक अब चल जाना चाहिए, ठीक है। सो अब अगर मैं फिर से लोड करूँ इसको, ठीक है, सबसे पहले नाम पूछेगा। सो मैं यहाँ मान लो फॉर इंस्टेंस मैंने हर्षल लिख दिया, ठीक है। सो ये हमारी HTML वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते पहले से जो प्री डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। बट अब यहाँ पे देखोगे तो न्यू यूजर हर्षल आ जाएगा, तो ये बढ़िया चीज है, हमको पता चल गया अपना यूजर आ चुका है। सही है ना। सो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ, मैंने अपने यूजर का नाम तो स्टोर कर लिया, ठीक है। सो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड पता बेस्ट चीज क्या होती है, आप कंसोल लॉग करके चेक कर सकते हो आपका जितना पार्ट आपने लिखा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो फिलहाल हमारा सब सही काम कर रहा है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो हमने एक्टिव यूजर्स बनाया ना, इसमें मैं स्टोर कर लूंगा आईडी सबकी, एक्टिव यूजर्स, ठीक है। एक्टिव यूजर्स आईडी मैं स्टोर कर लूंगा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा सॉकेट डॉट आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर आईडी स्टोर हो जाएगी। क्या आईडी बन जाएगी, सो बेसिकली पहली आईडी में पहला यूजर नेम स्टोर हो जाएगा, दूसरी आईडी में दूसरा यूजर नेम स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, जितने एक्टिव यूजर है उनको सबको एरे के फॉर्म में स्टोर कर लेगा ये। ऑलराइट। सो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट से क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ब्रॉडकास्ट से ये होता है कि जैसे आप कुछ देख रहे हो, लाइक आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि सबको वो लाइव स्ट्रीम दिखती है, राइट। सो ये वही ब्रॉडकास्ट कहलाता है। तो हम यही करेंगे कि जैसे ही किसी बंदे ने मतलब ज्वाइन किया, ठीक है, जैसे ही किसी बंदे ने, सो जैसे ही किसी बंदे ने ज्वाइन किया, तो एक इवेंट फायर कर दो,
क्या फायर करना है इवेंट, एंड वो इवेंट होगा यूजर ज्वाइन, ठीक है, यूजर ज्वाइन, जिसको हम अब सर्वर साइड से एडिट करेंगे, सॉरी क्लाइंट साइड से एडिट करेंगे, तो यहाँ उसका यूजर नेम भेज दो, ठीक है। तो जैसे ही कोई यूजर ज्वाइन करेगा तो हमें ये मिल जाएगा, सिंपल। ऐसे ही हम, अगर कोई यूजर लीव किया, ठीक है, अगर कोई यूजर लीव किया, सो एक और चीज करवा दो, डिस्कनेक्ट पे हम लिख देते हैं। सो मैं इसी को कॉपी कर, इसको रहने देते हैं, ठीक है। सो अब एक काम करना, जैसे ही कोई यूजर लीव करता है तो भी एक मैसेज फायर कर दो कि इस बंदे ने छोड़ दिया है। सो मैं लिखूंगा सॉकेट, ठीक है, सॉकेट डॉट ऑन, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्कनेक्ट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सॉकेट वाले वीडियो में। से यहाँ लिख दो अगर डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हुआ है, सो क्या फायर कर दो, तो क्या फायर कर दो, जस्ट अ मिनट, आई थिंक एक गड़बड़ हो गई है, सो कुछ फायर कर दो। हम चाहते हैं जैसे ही किसी ने लीव किया, ठीक है, सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यूजर ज्वाइन, तो बेटर होगा। चलो ठीक है, अभी फिलहाल इसको न्यू यूजर ही रहने देता हूँ, यही प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ जैसे कोई बंदा लीव करे, सो यहाँ पे आ जाएगा यूजर लेफ्ट में, काम करता हूँ यूजर लेफ्ट लिंक यहीं पे लिख देता हूँ, उसके बाजू में उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपली ऐसा जाएगा और उसके बाजू में उसका नाम आ जाएगा। ऑलराइट, सो और क्या कराना चाहूंगा, मैं एक और मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाना चाहूंगा कि जैसे ही किसी ने लीव किया तो हमको एचटीएमएल में दिखने लगे कि ये यूजर ने लीव कर दिया। सो यहाँ मैं लिख दूंगा यूजर लेफ्ट। सो अब ये जो दो चीजें मैंने बनाई है ना, इसको मैं एडिट करूंगा अपने क्लाइंट डॉट जेएस में, ठीक है। सो क्लाइंट डॉट जेएस में आ जाओ, एंड उसके बाद हम करेंगे यूजर डॉट ज्वाइन को एडिट, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉकेट डॉट ऑन, ऑलराइट, एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा यूजर अंडरस्कोर ज्वाइन, बढ़िया। एंड फिर मैं कॉमा दे दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा यूजर नेम, बढ़िया, ऑलराइट। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा, एंड इसके बाद मैं लिख दूंगा अपेंड, अपेंड, एंड वैसे तो हमने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है, अभी तक अपेंड फंक्शन बनाया नहीं, तो हम बना लेते हैं, पहले हम अपेंड को बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको एडिट करेंगे। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और मैं एक और चीज़ करूँ कि अगर किसी ने लीव किया तो हमने क्या किया था, यूजर लेफ्ट वाला एक बनाया था, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ किस नाम से था। अगर डिस्कनेक्ट हो तो कौन सा इवेंट फायर हो, यूजर लेफ्ट और यूजर जॉइन, सो आई थिंक यहाँ पे बीच वाला डैश है, हाँ ये बीच वाला डैश है, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पे आ जाए यूजर लेफ्ट, तो अगर यूजर ज्वाइन वाला इवेंट फायर हो तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है, सर्वर साइड से कॉल होगा यूजर ज्वाइन वाला, तो ये चीज हो जाएगी, अगर यूजर लेफ्ट वाली चीज हो तो इधर ये चीज हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। एंड इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मुझे अपेंड को बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपेंड नाम का एक फंक्शन बना लूंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं लिखूंगा अपेंड, सिंपल, कॉन्स्ट अपेंड लिख दिया। एंड इसके अंदर मुझे सिंपली लिखना है मैसेज, ठीक है, और उसके बाद मैं पोजीशन लिखूंगा, पोजीशन क्या रहेगी यार, पोजीशन आई थिंक मैंने अभी तक लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। सो पोजीशन बेसिकली क्या रहेगा, वो वाला डिव रहेगा, जैसे हम चाहते हैं मैसेज लेफ्ट में दिखे कि राइट में दिखे, तो वो हम पोजीशन वाले पैरामीटर्स अब डिसाइड करने वाले हैं, इसलिए मैंने पोजीशन यहाँ लिख दिया। सो आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, जैसे ही कुछ मैसेज मैं शो करना चाहूँ, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट मैसेज एलिमेंट, एक मैसेज एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बने, जो कि क्या करे, जो कि एक न्यू डिव बनाए, ठीक है। सो ये जावास्क्रिप्ट में हमने बनाना सीखा था कि डिव को कैसे क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए सिंपल है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, आई थिंक यहाँ पे मिल गया, हाँ क्रिएट एलिमेंट, ठीक है।
सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर दो, और किस टाइप का कर दो, डिव टाइप का कर दो। बस इतना करना है। जैसे ही कोई नया मैसेज आए तो एक नया डिव क्रिएट कर दो और उसमें वो मैसेज स्टोर करवा के शो कर दो। और हम क्या करेंगे, मान लो इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही कोई यूजर ज्वाइन करेगा, ठीक है, जैसे ही कोई यूजर ज्वाइन करेगा तो अपेंड के अंदर क्या सेंड कर दो, अपेंड फंक्शन के अंदर क्या सेंड कर दो। सबसे पहले तो यार यूजर नेम सेंड कर दो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा, सॉरी गाइस, यहाँ मैं डॉलर लगा के यूजर नेम लिख दूंगा, ठीक है। सिंपली मैं लिख दूंगा यूजर नेम, और इसके बाद मैं लिख दूंगा ज्वाइन द पार्टी, ठीक है। सो जैसे ही कोई यूजर ज्वाइन करेगा तो इंडेक्स डॉट जेएस को पता चल जाएगा, फिर वो एक इवेंट फायर करेगा यूजर ज्वाइन नाम का, और फिर क्लाइंट डॉट जेएस उसको पकड़ लेगा सॉकेट डॉट ऑन करके। उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपेंड कर देगा एक मैसेज। तो ये मैसेज हम आप ज्वाइन करवाएंगे, आप बस वेट करो, ठीक है। और मुझे इसका पोजीशन भी डिसाइड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर वाले डिव में दिखे, ठीक है। जो हमने एचटीएमएल में बनाया था ना, सेंटर वाले डिव में, उसमें दिखे, सेंटर वाले मैसेज में। ऑलराइट, तो सेंटर में दिखेगा अगर किसी ने ज्वाइन किया। सिमिलरली लीव का भी ऐसे ही है, ठीक है। लीव के लिए मैं क्या करूंगा, क्या मैसेज अपेंड करवा दो, क्या मैसेज भेज दो। सिंपल है, यहाँ पे मैं लूंगा लेफ्ट द पार्टी, एंड यहाँ पे एक सिंपली रोता हुआ इमोजी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ एक रोता हुआ इमोजी बना देते हैं। एंड एक काम करते हैं, चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल वाले इमोजी होता है ना, विंडोज डॉट डॉट दबाओगे। सो आई थिंक खुला नहीं है, पता नहीं क्यों। चेक करते हैं यार, चलो छोड़ा, अभी रोता हुआ इमोजी बना देते हैं, बाद में हम चेक करेंगे। मैं शॉर्टकट शायद भूल रहा हूँ, एंड ये अभी नॉर्मल इमोजी बना दिया है, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है, पोजीशन हमने भेज दी है, इसको पोजीशन को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, फॉर एन इंस्टेंस अभी मैं ये जो एचटीएमएल मैंने इतनी लिखी ना, इतने पार्ट को मैं पहले तो हटा देता हूँ, और इसको ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये आपके रेफरेंस के लिए था और मेरे रेफरेंस के लिए था, बाकी इसको भी कमेंट आउट रहने देते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में हमने ये सब लिखा है, और जैसे यूजर ज्वाइन होगा तो अपेंड करवा दो ये मैसेज, यूजर लीव करेगा तो ये मैसेज अपेंड करवा दो। अब मैं अपेंड को डिजाइन करता हूँ बाकी का। सो जैसे यूजर ज्वाइन किया, अपेंड फायर हो गया, एंड एक डिव एलिमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। सो उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैसेज डॉट एड मैसेज, ठीक है, मैसेज एलिमेंट। उसके अंदर का इनर टेक्स्ट क्या कर दो, इनर टेक्स्ट क्या कर दो, उसके अंदर का इनर टेक्स्ट कर दो मैसेज, ठीक है। उसके अंदर का इनर टेक्स्ट कर दो मैसेज। सो मैसेज रहेगा क्या एग्जैक्टली, सो मैसेज ये रहेगा कि अगर मैं अपेंड में ये दे रहा हूँ, ठीक है, अपेंड का पहला पैरामीटर जो भी रहेगा वो हमारा मैसेज हो जाएगा। सो मान लो हर्षल ज्वाइन द पार्टी, तो वो हमारा मैसेज हो जाएगा और ये सेंटर उसकी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। सो इनर टेक्स्ट में हमने मैसेज डाल दिया हर्षल ज्वाइन द पार्टी, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूँ पोजीशन, ठीक है। पोजीशन उसकी क्लास में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो हमने क्लासेस बनाई थी लेफ्ट राइट और सेंटर। सो मैसेज जो भी एलिमेंट रहेगा हमारा, जो भी हमारा डिव रहेगा, उसमें एक क्लास ऐड हो जाएगी, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। सो इसके अंदर क्या ऐड करवा दो, पहले तो जो मैसेज वाला जो हमने लगाते थे ना क्लास, इसमें जिसमें हमने स्टाइलिंग की थी, आप यहाँ देखोगे मैसेज वाली क्लास, ठीक है। सो मैसेज वाली क्लास लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पोजीशन बताएंगे कि और कौन सी क्लास लगानी है। सो राइट में दिखाना तो राइट लगाएंगे, लेफ्ट में दिखाना तो लेफ्ट लगाएंगे, सेंटर में दिखाना तो सेंटर लगाएंगे, ठीक है। जो कि हमने भेज दिया है किसके थ्रू, मैसेज के थ्रू, कि सेंटर में दिखा दो, तो बस हमको पुट करना है। सो मैं क्या करूंगा, क्लास डॉट ऐड कर दूं, और क्या ऐड कर दूं, मैसेज, मैसेज वाली क्लास जो हमने बनाई है वो ऐड कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हमारी एक और बचा है कि हम पोजीशन जो चाहते हैं वो वाली क्लास भी ऐड कर दें। तो अगर सेंटर वाली ऐड कर देंगे ना, यहाँ पे मैं इसकी जगह पोजीशन लिख दूंगा, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं पोजीशन लिख दूंगा तो यहाँ पे बाय फिर सेंटर आ जाएगा, ऑलराइट। एंड इसके बाद क्या कर दूँ, इसके बाद अपेंड कर दो ये मैसेज को कहाँ पे, मैसेज डॉट
अपेंड, आई थिंक मैसेज कंटेनर में करना पड़ेगा। मैसेज कंटेनर जिसके अंदर अपना पूरा मैसेज बॉक्स है, जिसके अंदर सारे मैसेजेस हमको दिखते हैं। सो उसके अंदर क्या करो, मैसेज कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट अपेंड चाइल्ड। ऑल राइट, सॉर्टेड। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, अपेंड कर दो वो वाला मैसेज एलिमेंट जो हमने अभी बनाया है। सो बेसिकली ये नया बक्सा बना देगा देगा हमको, जहाँ भी हमने सेंटर पोजीशन जो भी पोजीशन दी है, एंड वो ऐड होता जाएगा हमारे मैसेज बॉक्स के अंदर, जो कि हमारा मैसेज कंटेनर। ठीक है। सो अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं बेसिकली हुआ क्या है। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम आएंगे और इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है, सो आप देखोगे फिलहाल कुछ आ नहीं रहा है, हमको प्रॉम्प्ट नहीं आया। सो क्यों प्रॉम्प्ट नहीं आया, सो इसको कंसोल कंसोल करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप कंसोल देखोगे, अपेंड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो हमने कुछ गड़बड़ की है क्या यार, पता नहीं है क्या हुआ है। इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। पता नहीं, मैंने तो ऐड नहीं किया, क्या हो गया। और इसको अगर एक बार सेव करते हैं और अभी एक बार चेक करो रीलोड करके, ठीक है। सो पहले नाम पूछेगा एंड यहाँ मैं लिख दूंगा एच। सो कुछ हुआ नहीं। अभी एक काम करते हैं, एक और दूसरा नाम बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लोकल होस्ट 3000 दूसरी आईडी भी बना लेते हैं, हम बीजे बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ भी नॉर्मल है। बट यहाँ आप देखोगे क्या एरर आ रहा है, अनकोड टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अपेंड चाइल्ड। सो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, हमारी जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो जा रही है, ये एचटीएमएल वाले डॉम के पहले। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली ये जो एचटीएमएल में हमने स्क्रिप्ट लगाई है ना, यहाँ पे मुझे बस डेफर लिखना है। तो यहाँ पे मैं डेफर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल लास्ट में लोड होगी हमारी जावास्क्रिप्ट, बस इतना करना है, ठीक है। सो अगर इसको सेव करते हैं और फिर से लोड मारते हैं इसको, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लोड करूँ और यहाँ एच डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं अगर इसको लोड करूँ और यहाँ मैं वीजे डालता हूँ, ठीक है। सो अब चेक करते हैं। सो ये देखो परफेक्टली वीजे ज्वाइन द पार्टी आ गया। एंड बट अभी क्या होगा, अब अगर मैं एच जे हाई लिखता हूँ ना, हाई लिखता हूँ, तो कुछ हो नहीं रहा है, ये रीलोड हो रहा है, तो वो हमने अभी तक लिखा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो इसको हम अभी फिक्स करेंगे, बट इतना तो श्योर हो गया, ज्वाइन द पार्टी लेफ्ट द पार्टी आ रहा है, बढ़िया है, ठीक है। सो ज्वाइन द पार्टी के लिए भी हम लगा देते हैं यार, हमने इसको क्यों छोड़ दिया, क्लाइंट में किया है ना मैंने। सो यहाँ पे ना मैं इसको स्माइली दे दूंगा, ठीक है। सो ज्वाइन द पार्टी में स्माइली, लेफ्ट द पार्टी में रोने वाला है मुझे। ऑलराइट। सो अब क्या होगा, ज्वाइन और लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, अब हमें मैसेज रिसीव और सेंड करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यार पहले तो एक इवेंट लिसनर बना लेते हैं, जिससे पहले कोई अगर सेंड बटन पे क्लिक करे, सबमिट बटन पर क्लिक करे। ओके। सो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही सेंड पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये फिर से लोड हो रहा है। बेसिकली एक सेंड बटन हमारा एक्ट कर रहा है सबमिट बटन जैसे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, एक इवेंट लिसन करो, उसमें क्या करो, जैसे कोई सबमिट बटन पर क्लिक करे तो फिर मैसेज सेंड हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए मैं लिख दूंगा फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। एक इवेंट लिसन करो, क्या इवेंट है वो, सबमिट वाला इवेंट, तो मैं लिखूंगा सबमिट। और फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा, मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूँ इवेंट, ठीक है। इवेंट ऐसे लिख दिया मैंने। एंड इसके बाद एरो फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे event, ठीक है, डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये बचाएगा हमको सेंड होने से। और इसके बाद मैं ये करूँगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, बेसिकली ये मैसेज सेंड नहीं करेंगे, रिफ्रेश नहीं करेंगे पेज प्रीवेंट डिफॉल्ट से। और फिर मैं लिखूंगा मैसेज इनपुट, ठीक है। अब मैसेज इनपुट क्या है, जो भी वैल्यू आएगी ना मैसेज इनपुट के, ये जो मैसेज इनपुट है इसके अंदर जो हमारा बक्सा बना है उसके अंदर हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कहाँ गया, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना है वैल्यू, ठीक है। सो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हो तो मैसेज इनपुट की वैल्यू मैसेज में स्टोर हो जाए, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा अपेंड
और इसके अंदर क्या अपेंड कर दो कि जो राइट साइड है उस पे दिखेगा यू। ठीक है, जो राइट साइड है मतलब आपके साइड आपको ये दिखेगा, जैसे आपने मैसेज भेजा तो आपको दिखेगा आपका मैसेज भेजा हुआ। ठीक है, सो मैं लिख दूंगा यू और यहाँ पे डॉलर लगा के मैसेज दिख जाएगा हमको। ठीक है, जैसे नॉर्मली दिखता है। ऑलराइट, उसके बाद क्या, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ इसको, इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन होगी राइट। ठीक है, बढ़िया। सो अब हम अपना मैसेज सेंड वाला तो बना चुके हैं। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट क्या एमिट हो जाए। अब मैं एक इवेंट एमिट करूंगा। ठीक है, सॉकेट डॉट एमिट, क्या एमिट हो जाए। सो एमिट से क्या होगा, बेसिकली क्लाइंट से इंडेक्स पे कुछ मैसेज जाएगा। सो एमिट से यही होता है। या फिर अगर इंडेक्स में अगर मैं एमिट लगाता हूँ ना इंडेक्स डॉट जेएस में, तो इंडेक्स से क्लाइंट में कुछ आएगा। सो आप समझ रहे हो ना, एमिट से हम वो इवेंट भेजते हैं और ऑन से हम रिसीव करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद मैं लिख दूंगा सेंड, एक सेंड इवेंट फायर कर दो और यहाँ मैसेज भी भेज दो उसके साथ। ठीक है, सो अगर मैंने ये इवेंट लगाया है तो अब अगर मैं यहाँ के देखूंगा इंडेक्स डॉट जेएस में। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस में, आई नो मैंने अभी बहुत खिचड़ी पकाई है बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा अगर आप कोड पढ़ोगे तो। मुझे क्या बनाना है, एक सेंड इवेंट रीड करना है ना। सो कहाँ गया, यूजर नेम हमने इसको शायद बंद कर दिया है। ऑलराइट, सो मैं एक काम करता हूँ। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट डिस्कनेक्ट के बाहर मैं एक इवेंट बनाऊंगा। उसमें मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट ऑन, कि जैसे ही कोई कुछ मैसेज सेंड करे, ठीक है, तो सेंड वाला इवेंट जो हमने उस तरफ बनाया है वो आ जाएगा हमारे इंडेक्स में। ठीक है, हमने इधर रिसीव कर लिया, उसके बाद हमने मैसेज भी रिसीव कर लिया। ठीक है, मैसेज जो भी होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद अंदर मुझे लिखना है, पहले वो मैसेज प्रिंट कर दो। ठीक है, कंसोल मैसेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो बेसिकली क्या मैसेज भेज रहा है। ठीक है, सर्वर को भी तो पता होना चाहिए कि क्या खुफिया मैसेज भेज रहा है। सो मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ वो मैसेज, तो हमको मैसेज दिखेगा। एंड अगर मैं इसको अगर सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं और चेक करते हैं अब क्या हाल चाल हो रहा है इसका। और इसको रिलोड करोगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया एच जे। ठीक है, एंड सिंपली इसको रिलोड करोगे तो यहाँ पे डालूंगा बीजे। ठीक है, सो मान लो ये परफेक्टली ज्वाइन हो गया। फिर आज बीजे ज्वाइन द पार्टी हमको दिख जाएगा एच जे के थ्रू। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, जो बाद में ज्वाइन होगा ना उसी का मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट होगा। तो वीजे बाद में ज्वाइन हुआ तो इसलिए हमको यहाँ पे वीजे ज्वाइन द पार्टी दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको हाई भेजूँ, ठीक है, तो हाई इस तक भेज तो दिया है, पर आप देखो ये रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिसीव नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं अगर अपने सर्वर पे देखूँ तो यहाँ पे देखो हाई आया है। तो ये काफी बढ़िया है, ये मैसेज हमको पता चल जाएगा कि क्या मैसेज आया। तो बढ़िया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मैसेज वाला पार्ट तो हो गया, तो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट। एंड इसके अंदर मैं क्या ब्रॉडकास्ट करवा दूँ, मैं एक रिसीव मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाना चाहता हूँ। अब मैं ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये सबको देखना चाहिए ना, जितने यूजर कनेक्टेड है वो सबको दिखेगा, आपको छोड़ के आपका मैसेज आपको थोड़ी दिखेगा लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट करवा रहा हूँ मैसेज। और मैं लिखूंगा डॉट एमिट। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिसीव फंक्शन फायर कर दो। ठीक है, सॉरी, रिसीव वाला इवेंट फायर कर दो। और उसमें क्या करना है, उसके अंदर मैं एक चीज भेज सकता हूँ कि, हाँ, मैं इसके अंदर दो चीजें भेज देता हूँ। यार वैसे तो ठीक है, मैं दो चीजें भेज देता हूँ। पहले मैं भेज दूंगा मैसेज। ठीक है, सो मैसेज में क्या, हमारा मैसेज वाला वेरिएबल जो भी आया है, ठीक है, सो बेसिकली ये मैसेज वेरिएबल स्टोर करेगा। ये हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेसिकली, तो ये मैसेज वाला वेरिएबल स्टोर करेगा जो भी इसके अंदर आया। मान लो इसके अंदर हाई आया है तो हाई स्टोर कर लेगा। ठीक है, ऑल्सो हम क्या चाहते हैं कि किस यूजर ने भेजा है तो उसका यूजर नेम भी आ जाए। सो देखो यूजर नेम, ठीक है, तो उसका यूजर नेम आ जाए। सो मैं लिख सकता हूँ एक्टिव यूजर्स। और अब यहाँ पे रोल आएगा वो एरे जो हमने बनाया था। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट आईडी। सो वो करंट आईडी का जो भी यूजर नेम है वो इधर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो क्या गड़बड़ हुई है, सॉरी गाइस, मुझे कॉमा लगाना था।
ठीक है, अभी परफेक्ट है बिल्कुल। सो आई थिंक ये इंडेक्स डॉट जेएस वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, क्लाइंट डॉट जेएस में सिंपली, ओके, सो अब क्लाइंट डॉट जेएस में मुझे सिंपली रिसीव वाला मैसेज लगाना है। सो ये सेंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, सेंड वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये सेंड वाला इवेंट कहाँ फायर किया भाई मैंने, ठीक है, सबमिट जैसे ही हो तो सेंड वाला इवेंट फायर हो जाए। और क्या करना है मुझे, मैं एक ना रिसीव वाला बनाता हूँ, ठीक है। सो हमने वहां से बना दिया है, हमने एमिट कर दिया, अब हमें यहाँ से बस पकड़ना है। सो मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट ऑन, और इसके अंदर कौन सा इवेंट ले लो, इसके अंदर रिसीव ले लो, ठीक है, रिसीव ले लो। और क्या कर दो, इसके अंदर से जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, जो हमने यूजर नेम और मैसेज भेजा है, जो अभी हमने भेजा, सो क्या कर दो, मैं करूँगा अपेंड, ठीक है, अपेंड करो। अब इसके अंदर बैकटिक्स मार देते हैं, एंड इसके अंदर डॉलर के अंदर पहले तो हम यूजर नेम लिखना चाहते हैं, तो मैं लिख दूंगा डेटा, हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो हमारे अवेलेबल है यूजर नेम वो आ जाए, ठीक है। एंड उसके बाद अपना कोलोन साइन दिखाना चाहते हैं, उसके बाद वो मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ डेटा डॉट मैसेज, बढ़िया। सो हमारा मैसेज भी आ जाएगा। अब हम इसकी पोजीशन भी डिसाइड करना चाहते हैं कि हम जो एचटीएमएल व्यू कर रहे हैं करेंटली उसमें ये किस तरफ दिखे, अगर किसी और ने वो मैसेज भेजा तो वो लेफ्ट साइड दिखे, ठीक है। सो मैं लूंगा लेफ्ट, सिंपल, बढ़िया। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और जो आप मैसेज देख रहे हो वो तो आपको राइट ही में दिखेगा। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा, और ये लेफ्ट राइट वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। सो अगर मैं अपने सर्वर को सेव करके चालू करूंगा, ठीक है, आप देखते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली। सो इसको लोड करोगे, ठीक है, सो इसको लोड करोगे और फिर से लोड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखूंगा एच, ठीक है, ऐसे ही नाम लिख दिया मैंने। और यहाँ मैं मान लो लिख दूंगा, इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार, इधर मैं लिख दूंगा वीजे, ठीक है। सो वीजे ज्वाइन द पार्टी, इसको मिल गया, ठीक है। और ये अगर मैं इस साइड से वीजे के साइड से हाय भेजूंगा, ठीक है, कुछ मैसेज भेजूंगा, हाय भेजा इसने, तो चेक करते हैं। सो देखो हाय आ गया, बढ़िया, हाय आ गया, सही है ना। सो ये अच्छी चीज है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, ओके, सो आपने नोटिस किया होगा जो भी मैसेज भेज रहा है ना वो यहाँ पे यार रह रहा है, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा जैसे ही आपने सेंड बटन दबाया। सो यहाँ पे आओगे आप, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे क्या किया है मैंने, क्लाइंट डॉट जेएस में मैसेज सेंड कर दिया, उसके बाद क्या करो, जो इनपुट में जो भी वैल्यू हो ना वो अब इरेज कर दो। तो जैसे ही हाई भेजा तो फिर जो इनपुट में हाई रह गया ना, गया नहीं है, तो वो हट जाएगा। सो मैं लिख दूंगा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ सिंपली ब्लैंक कर दो, ठीक है, इसकी वैल्यू ब्लैंक कर दो। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। एंड अब अगर मैं इसको सर्वर को सेव करता हूँ, सेव करो इसको, एंड अब अगर माई चैट ऐप दिखाऊँ, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ पहले तो, और मान लो पहला यूजर आया, उसका नाम मैं हर्षल देता हूँ, ठीक है, हर्षल देता हूँ, पहला यूजर हर्षल ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ विराज, ठीक है, दूसरा यूजर, ठीक है। सो ये देखो, अरे यार गलत पोर्ट हो गया, तो यहाँ पे 3000 पे चलाना है हमको, ठीक है। सो अगर मैं 3000 पे इसको चलाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ क्या, विराज, ओके, सो आप यहाँ देखो कि विराज ज्वाइन द पार्टी। अब मैं मान लो यहाँ हाई लिखता हूँ, ठीक है, मैं विराज को हाई भेजता हूँ, ठीक है, सेंड किया, तो यहाँ पे दिख रहा है यू, आपने हाई भेजा, मतलब हर्षल ने हाई भेजा, और यहाँ देखोगे हर्षल ने हाई भेजा विराज को। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हाई, ठीक है, सो देखो, बढ़िया बढ़िया। सो ऐसे काम करेगा हमारा दोनों साइड। और मान लो एक और यूजर आता है, ठीक है, एक और यूजर आता है, सो आप एंडलेस एंडलेस अमाउंट ऑफ यूजर्स आप ला सकते हो, एक्चुअल में 8000 वाला भी चल रहा है, सो आपको 3000 में हम करेंटली काम कर रहे हैं। सो 3000 में मान लो एक और यूजर आता है, उसका नाम होगा वीरू, ठीक है, वीरू उसका नाम है, और इसको मैं ओके दबाता हूँ, ठीक है, तो इधर तो कुछ नहीं हुआ, और आप देखोगे इधर मैसेज ब्रॉडकास्ट हो गया, वीरू ज्वाइन द चैट, जैसे कि मतलब विराज को पता चल गया कि वीरू ने चैट ज्वाइन की, और हर्षल को भी पता चल गया कि वीरू ने चैट ज्वाइन की। सो बढ़िया चीज है ना, ब्रॉडकास्ट हमने कर दिया मैसेज, ठीक है। एंड मान लो वीरू ने लीव कर दिया,
सो देखो वीरू लेफ्ट द पार्टी आ गया, और ये देखो वीरू लेफ्ट द पार्टी आ गया। से ब्रॉडकास्ट हो जाता है मैसेज हर किसी को। सो बढ़िया चीज़ है। तो हम बेसिकली क्या क्या ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं, जो मैसेज ये हाय भेजा ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और ये जॉइन द पार्टी लेफ्ट द पार्टी ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और जो आप भेज रहे हो वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, वो आपको देखेगा सिर्फ। ठीक है, समझ लो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल देता हूँ नोटिफिकेशन। सो उसके लिए बड़ा सा सिंपल सा है। आपको कुछ नहीं, एक ऑडियो निकालनी है। सो मैं एक काम करूंगा, मैं बढ़िया सी एप्पल की ऑडियो निकालता हूँ। ठीक है, आईफोन नोटिफिकेशन। ओके, बिकॉज हम बड़ी चीजें यूज करते हैं। अब एप्पल तो है नहीं, सॉरी गाइस, गलत चीज खुल गई। नोटिफिकेशन साउंड अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहीं से हम कोई से भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो फिलहाल फिलहाल मैं इसी को कर लेता हूँ, या फिर कुछ और दिखते हैं। यार ये मुझे अच्छा सा लग रहा है, बट ये काफी कम लाउड है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्लीजिंग सा लग रहा है ना। सो इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड वेट करते हैं पहले। ठीक है, हाँ। तो ये डाउनलोड हो गई हमारी नोटिफिकेशन। इसको मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा, मैं बाय चैट में आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो उसका नाम मैं दे देता हूँ साउंड्स। ठीक है, इसके अंदर आप बाकी चीजें भी ऐड कर सकते हो, लाइक खुद से भी ऐड कर सकते हो। जैसे किसी ने लीव किया तो अलग साउंड प्ले हो, किसी ने ज्वाइन किया तो अलग साउंड प्ले हो, मैसेज आया तो अलग साउंड प्ले हो। समझ रहे हो ना। सो इसको कट करते हैं, और यहाँ पे साउंड्स में पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसका रीनेम करता हूँ, एंड यहाँ लिख दूंगा नोटिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही नाम लिख देता हूँ, नोटिफिकेशन। बढ़िया। सो मैंने ऐसे ही दे दिया नाम इसको, और इसको अगर आप प्ले करोगे तो ये नोटिफिकेशन को हम प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई और भी कर सकता है, आपको आपकी मर्जी। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ हम अपनी नोटिफिकेशन कैसे प्ले कर सकते हैं। सो क्लाइंट डॉट जेएस में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें वो ऑडियो फाइल स्टोर हो जाएगी। सो मैं लिखूंगा लेट, और यहाँ बड़ा सिंपल है, मैं लिख दूंगा ऑडियो। ठीक है, लेट ऑडियो। ठीक है, एंड यहाँ पे ना मैं लिख सकता हूँ न्यू। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ऑडियो, एंड इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ऑडियो का पाथ। ठीक है, सो किस फोल्डर में है? वो साउंड्स वाले फोल्डर में है। ठीक है, साउंड्स वाले फोल्डर है। उसके अंदर उसके अंदर एक और फोल्डर है, मैंने क्या नाम दिया उसको। आप अगर साउंड वाले फोल्डर के अंदर आओगे, सो कुछ गड़बड़ हुई है, सजेशन ही नहीं आ रहा है, गलत बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो साउंड्स वाले फोल्डर के अंदर हमने डाला है अपनी नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन डॉट एम पी थ्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोटिफिकेशन एम पी थ्री। बढ़िया। नहीं, जहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे पाथ, बट ठीक है। सो नोटिफिकेशन डॉट एम पी थ्री। सो ये हमने फाइल स्टोर कर लिया। सो मैं क्या करूँगा, जैसे ही लेफ्ट साइड कोई मैसेज आए, मतलब आप अगर अपने साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड से मैसेज आया, मतलब बाहर से मैसेज आया। अगर लेफ्ट साइड कोई मैसेज आया है, या फिर सेंटर में कोई मैसेज आया है, तो क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड मतलब किसी यूजर ने मैसेज भेजा है, और सेंटर वाले क्या है, यूजर ज्वाइन और यूजर लीव। ठीक है, सो दो ही चीजें हैं जिसमें आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए फिलहाल। सो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर एक और चीज कर सकते हैं, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, सो मैं एक सेपरेट ऑडियो बनाता हूँ, एंड यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दो नोटिफिकेशन आके देखूंगा, और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर ज्वाइन लीव करे तो अपन को ये दिखे, और लेफ्ट साइड में किसी ने मैसेज भेजा तो कुछ और दिखे। ठीक है, तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब बेसिकली हमारी बन चुकी है। ठीक है, हमारा ऐप बन चुका है। अब मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए, इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए बैठा हुआ हूँ बस इधर। ठीक है, सो मैं इसको साउंड्स वाले फोल्डर में डाल दूंगा, एंड
इसका मैं रीनेम करके क्या कर देता हूँ, मैं देता हूँ यूजर जॉइन लीव। ठीक है, ऐसे ही नाम दे दिया। यूजर जॉइन लीव हो तो ये वाला साउंड प्ले हो, यूजर अगर नोटिफिकेशन आए, किसी ने मैसेज भेजा हो तो ये वाला साउंड हो। सो अब हम इधर से खेल लेते हैं। ठीक है, ऑडियो वन में हमने नोटिफिकेशन लोड कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑडियो टू में, ऑडियो टू एक वेरिएबल बनाया मैंने, और साउंड, ठीक है, साउंड फोल्डर के अंदर इसका मैं काम करता हूँ, मैं कॉपी पाथ करता हूँ, और अगर इसको इधर पेस्ट किया, हाँ ज़्यादा हो गया, और इसके स्लैश बदल दो। ठीक है, ऑल राइट। सो ये तो हमारे वेरिएबल्स बन चुके हैं, ऑडियो वन और ऑडियो टू। और मैं क्या करूँगा, अगर सेंटर में मैसेज आए तो प्रोबेबिलिटी है कि या तो यूज़र ज्वाइन किया या यूज़र लीव किया है। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इफ इक्वल्स इक्वल्स, अगर लेफ्ट साइड से कुछ मैसेज आया है तो क्या प्ले कर दो, अगर लेफ्ट साइड से कुछ आया है मैसेज, तो हमारा ऑडियो जो ऑडियो वन है ना, उसको प्ले कर दो। समझ गए। और अगर सेंटर पे कुछ मैसेज आया, ठीक है, अगर सेंटर पे कुछ मैसेज आया जो कि है लेफ्ट या ज्वाइन वाला, सो ऑडियो टू को प्ले कर दो। सो इतना काम हमारा हो चुका है। अगर मैं इसको अब रन करके देखता हूँ एक बार, ठीक है, सो ये परफेक्टली हो चुका है। एंड अब अगर मैं इस वाले को बंद कर देते हैं, इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है, और लिखूंगा एग्जिट। ठीक है, और यहाँ अगर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000, और यहाँ मैं लिखता हूँ नीचे, ठीक है, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हाई, सो यार कुछ हुआ नहीं, मैं देखता है क्या प्रॉब्लम आ रही है इधर। प्ले फेल्ड बिकॉज यूजर डिडंट इंटरैक्ट विद द डॉक्यूमेंट फर्स्ट। अच्छा एक बार करके देखते हैं। हाँ हाँ, चल गया चल गया चल गया। मतलब वो एक दो मैसेज के बाद करता है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, इफ एल्स कंडीशन लगा के यूजर नेम क्या है, या फिर ये इवेंट फायर हो तब ये चीज़ कर दो, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने जैसे किया ना, मैं अगर आपको दिखाऊं क्लाइंट डॉट जेएस में, सॉरी, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं क्लाइंट डॉट जेएस में, हमने कुछ कुछ इवेंट्स फायर किए कि सबमिट बटन क्लिक हो तो फिर ये हो। तो इधर भी हम एक ऑडियो प्ले करवा सकते हैं, जैसे ही आपने कुछ सबमिट बटन क्लिक किया तो आपके साइड से एक ऑडियो प्ले हो जाए। या फिर एक और चीज करवा सकते हैं, न्यू यूजर ज्वाइंड हो, ठीक है, तो उस साइड से एक ऑडियो प्ले करवा सकते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस सर्वर साइड से एक ऑडियो प्ले करवा सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। नहीं तो यहाँ पे हमने यूजर ज्वाइन में जो भी मैसेज आ रहा है तो उसके साथ भी हम एक ऑडियो प्ले करवा सकते हैं। हम ट्राई करते हैं एक बार इसको, आई थिंक चलना तो चाहिए वैसे ये। इस सेंटर को हटा देता हूँ मैं, मान लो इसको हटा दिया, ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि अगर यूजर जॉइंड वाला इवेंट फायर हो, ये वाला मैसेज आएगा, और क्या कर दो, और कर दो ऑडियो डॉट प्ले। ठीक है, मैं बेसिकली चाहता हूँ ऑडियो टू प्ले हो जाए, ऐसे ही मेरी मर्जी, आप जौन सी प्ले करना चाहो कर सकते हो। और ऐसे ही अगर कोई लीव करे, ठीक है, तो भी ऑडियो टू प्ले हो जाए। और सॉरी गाइस, मैं काम करता हूँ, सॉरी ऑडियो वन प्ले हो जाए, ठीक है, ऑडियो वन प्ले हो जाए। एंड एक और काम करते हैं, हम लिखते हैं ऑडियो टू प्ले हो जाएगी जब यूज़र लीव करेगा। ठीक है, सो ऑडियो वन ऑडियो टू तो कुछ भी रख सकते हो, मैंने सिर्फ वेरिएबल के नाम दे दिए। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, आई थिंक ये चल जाना चाहिए, आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, और इसको अगर मैं सेव करता हूँ, so हमारा सर्वर चालू हो गया है। ठीक है, और अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये इसको रीलोड करते हैं, सो मैं लिखूंगा एच, और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीजे। अच्छा यहाँ अगर मैं लिखता हूँ हाई, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हाई, यार वो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, तो आप खेल सकते हो, आप देख लेना कैसे होगा। ठीक है,
बट फिलहाल हमारा चैट ऐप बढ़िया से काम कर रहा है। आप कितना भी मैसेज भेजना चाहो भेज सकते हो। कैसे हो एनजे भाई? ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ मैसेज आ गया हमारा, और आप लिख दो बढ़िया, सिंपल। तो ये देखो बढ़िया। सो ऐसे काम करेगा। एंड ये है हमारा चैट एप्लीकेशन। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार इसको बनाने में। एंड अब एक काम करते हैं, हम इस सीरीज को एंड करते हैं, आई मीन इस वीडियो को। एंड सीरीज तो चलती रहेगी, इसके बाद और प्रोजेक्ट्स भी हम लाते रहेंगे। बट ये वाला प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल रहा, हमने एक चैट ऐप बनाया। एंड मैं कोशिश करूंगा इसके बाद एक और प्रोजेक्ट लाने में, जिसमें ये जो यूज़र का डेटा है, डिटेल्स है, वो लॉगिन के साथ हो जाए। लाइक आपको एक बार बस लॉगिन करना, और आपको आपकी पुरानी चैट्स दिखने लगे, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। और सून हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बना ले, क्या पता। ठीक है, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं।